हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे क्योंकि हमारे सारे प्यारे बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं सभी? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग कैसे हैं, है ना? तो स्वागत है, एक बार फिर से स्वागत है इन प्यारी प्यारी सी क्लासेस में जो कि प्रोवाइड करा रहे हैं आपके प्यारे प्यारे से टीचर जिनका नाम है क्या है? वेश व्यास। चलो, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? वॉइस। बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है एंड मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज आप वॉइसेस को पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से ना आपने पहले कभी पढ़ा होगा ना समझा होगा। वॉइसेस मैं खत्म कर दूंगा 5 मिनट में, ठीक है ना? 5 मिनट में बस खत्म कर दूंगा। लेकिन चलो, एक बनाने का बनता है तो मैं इसको प्रॉपर डिटेल में थोड़ा सा लेके जाता हूँ। फिर हम एट द एंड क्लास के मतलब करीब आधे घंटे बाद हम क्या देखेंगे क्लास में कि हम प्रैक्टिस कैसे, एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है। और एग्जाम में हम वही वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे जो हम 5 मिनट में तैयार कर सकते थे। बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ बहुत सारे बच्चों का बेस कमजोर होता है, इसलिए मैं उसको आधे घंटे तक खींचूंगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। वॉइस कितने टाइप के होते हैं? वॉइस दो टाइप के होते हैं। वॉइस कितने टाइप के होते हैं बच्चा? दो टाइप के होते हैं। क्या कौन से हैं वो दो टाइप्स? पहला क्या है? एक्टिव वॉइस। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा? पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। चलो, एक्टिव एंड पैसिव। जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक्टिव वॉइस में डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट। डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट कि डूअर मतलब काम करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काम करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पैसिव बनाते टाइम वर्क डन, क्या बोला मैंने? वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर, कि जो काम हुआ वो ज्यादा जरूरी है, जो काम हुआ वो ज्यादा जरूरी है। समझाता हूं। टीचर ने वॉइस पढ़ाया, टीचर ने टेंस पढ़ाया, एक्टिव वॉइस है। टीचर ने टेंस पढ़ाया, इंपॉर्टेंट कौन? टीचर। इंपॉर्टेंट कौन? टीचर, क्योंकि टीचर ने पढ़ाया। टेंस पढ़ाया गया, क्लास में टेंस पढ़ाया गया। किसने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, वो मैटर नहीं करता है। टेंस पढ़ाया गया वो मैटर करता है। पक्की बात। चलो दूसरी एग्जांपल देता हूँ। लड़के ने अखबार बांटे, कौन इंपॉर्टेंट? लड़का। लड़के ने अखबार बांटे, कौन इंपॉर्टेंट? लड़का। बट अखबार बांटे गए, अखबार बांटे गए, लड़के से लेना देना नहीं है, काम जरूरी है। वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। नेताजी ने प्रसाद बांटा, कौन जरूरी? नेताजी जरूरी। कौन जरूरी? नेताजी जरूरी। बट पेपर में खबर कई बार क्या निकलती है? प्रसाद वितरित किया गया, प्रसाद वितरित किया गया। नेताजी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर प्रसाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोकस का खेल है, बस फोकस का खेल है कि जहां पर डूअर इंपॉर्टेंट है वो एक्टिव वॉइस है, और जहां पर वर्क डन इंपॉर्टेंट हो, काम इंपॉर्टेंट हो, वो क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस कहलाएगा। तो जितने भी आपने टेंसेस पढ़े हैं वो सारे के सारे अभी तक एक्टिव वॉइस में ही पढ़े हैं। जितने भी आपने टेंसेस पढ़े हैं वो सारे के सारे किस में पढ़े हैं? एक्टिव वॉइस में ही पढ़े हैं। मतलब बात होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस किसकी? ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की। और यही बात हो जाती है आपकी कौन सा? एक्टिव वॉइस। यही बात आपकी क्या हो जाती है? एक्टिव वॉइस। जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की तो वर्क डन, वर्क डन मतलब काम जाना इंपॉर्टेंट है। क्या? काम जाना इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, काम नहीं होगा, काम मतलब क्या? जब काम करोगे तो क्या मिलेगा? कर्म मिलेगा। काम करोगे तो क्या मिलेगा? कर्म मिलेगा। कर्म यानी ऑब्जेक्ट। कर्म यानी क्या होता है? कर्म यानी क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। मतलब जो भी जरूरी है पैसिव में वो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है? ऑब्जेक्ट मतलब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों जरूरी है? क्योंकि काम नहीं होगा, अगर काम नहीं होगा तो कर्म कैसे मिलेगा? काम नहीं होगा और काम ही तो इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात यह है कि ऑब्जेक्ट नहीं, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव नहीं, नो पैसिव। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव नहीं। बात समझ में आई आपको कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव नहीं होगा। अब हमें क्या सीखना है कि एक्टिव टू वॉइस ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। एक्टिव टू पैसिव बनाते टाइम जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हो, हमें क्या करना है? बी प्लस वी थ्री। हमें सेंटेंस में बस बी प्लस वी थ्री जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? बी प्लस वी थ्री जोड़ देना, बस। बी प्लस वी थ्री पूरा मतलब जोड़ना है। अगर बी पहले से है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बी प्लस वी थ्री जोड़ना है। हमें क्या करना है? बी प्लस वी थ्री जोड़ना है। और यहां पर हमारा क्या हो जाता है? एक्टिव पैसिव खत्म हो जाता है।
बस इतना सा है। बी प्लस वी थ्री पर मैं पूरा पैसिव नचा दूंगा, समझ रहे हो। आपको बी की फॉर्म्स आती होंगी, इज एम आर वॉज वर बी। बी की फॉर्म्स आपको पता होगी, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकेंड फॉर्म, और बीन क्या होती है, इस बी प्लस वी थ्री। अगर आपको पता है कि आपको बी प्लस वी थ्री जोड़ना है तो ये क्या होता है, वॉइस होता है। चलो मैं नरेशन को भी एक लाइन में खत्म कर देता हूँ कि जो भी दिखे पास्ट में बदल दो, जो भी दिखे पास्ट कर दो, पास्ट में ले जाओ, और जैसे आप पास्ट में ले जाते हो तो नरेशन बस खत्म। इस एक नियम के सहारे मैं पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर उड़वा दूंगा और आप देखते रह जाओगे, है ना, सेम इसके सहारे। चलो फिर भी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि बी प्लस बी थ्री जोड़ना है कैसे। चलो ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो इसे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। करण किल्ड अ टाइगर, क्या है करण किल्ड अ टाइगर, सीधे सवालों से सीखते हैं। सीधे कहां से सीखेंगे, सवालों से सीखते हैं। करण किल्ड अ टाइगर, किल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। करण ने क्या मारा, टाइगर मारा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, आपको सिखाया गया है, हु व्हाट और whom। अब ये मत बोलना कि ये नहीं सिखाया, आपको पहली क्लास में, सीरीज की पहली क्लास में सिखाया गया था कि हु व्हाट और whom से हमें किसका पता चलता है, नाउन या प्रोनाउन का पता चलता है। किसका पता चलता है, नाउन या प्रोनाउन का पता चलता है। और आपको सिखाया गया है कि व्हाट और whom से आपको किसका पता चलता है, ऑब्जेक्ट का पता चलता है। किसका पता चलता है, ऑब्जेक्ट का। और हु और व्हाट से किसका पता चलता था, सब्जेक्ट का पता चलता था। किसका पता चलता था, सब्जेक्ट का। तो चलो आज का हमारा फोकस तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट और whom से, व्हाट और whom से पता चलता है। तो करण किल्ड whom, किसको, किसको मारा भैया, टाइगर को मारा। तो हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। बस टाइगर को उठा के कहां लाओ, आगे। टाइगर को उठा के कहां लाओ, आगे। अ टाइगर, अ टाइगर। अब किल्ड क्या है, V2 है। तो हमें क्या करना है, बी जोड़ना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़नी है। हमें क्या करना है, बी जोड़ना है और वर्ब की क्या जोड़नी है, थर्ड फॉर्म जोड़नी है। तो बस शुरू कर जाओ, शुरू कर जाओ, बस बताओ भाई। बी जोड़ेंगे तो बी की फॉर्म क्या है, इज एम आर वॉज वर सेकेंड फॉर्म। ये क्या है, V1 है, ये क्या है, V2 है, और ये क्या है आपकी V3। तो सीधी बात है कि किल्ड क्या है, V2 है, तो वहां से क्या उठा के लाए, V2। टाइगर सिंगुलर है तो अ टाइगर वॉज। बी जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, बी जोड़ दिया। अब जोड़ो वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें क्या जोड़ना है, बस हमें क्या जोड़ना है, बी प्लस V3। हमें क्या जोड़ना है, बी प्लस V3, बस इतना जोड़ना है और हमारा काम हो गया। तो V3 क्या हो जाएगी, किल्ड, अ टाइगर वॉज किल्ड। बस बन गया, पैसे बन गया। अ टाइगर वॉज किल्ड बाय बाय करण। अ टाइगर वॉज किल्ड बाय करण। पक्की बात है, इस बाई करण को हम लिखें या फिर ना लिखें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस बाई करण को लिखो या फिर ना लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लिख भी सकते हो, हटा भी सकते हो, लिख भी सकते हो, हटा भी सकते हो। बट अगर आप लिखना ही चाह रहे हो तो थोड़ा डिटेल में जाओ कि बाई जो है वो प्रेपोजिशन है। बाई जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद का केस जो भी होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। एजेंट है ये हमारा, कि कोई काम किसके द्वारा करवाया गया, करण के द्वारा करवाया गया, बाई करण। अ टाइगर वॉज किल्ड बाई करण, अ टाइगर वॉज किल्ड बाई करण। सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो अ लेटर को उठा के आगे लाए, अ लेटर को उठा के कहां लाए, आगे लाए। अ लेटर ऑब्जेक्ट हुआ। राइट्स वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म उठा के लाओ, इज एम आर। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, अ लेटर इज, अ लेटर इज। बी जोड़ दिया, बी जोड़ दिया। अब क्या जोड़नी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़नी है। तो बस मेन वर्ब राइट्स क्या है, राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटेन। अ लेटर इज रिटेन, बस बाई। अब चूंकि बाई क्या है, चूंकि बाई क्या है, प्रेपोजिशन है। बाई क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। इस पर तो कितनी क्लास ली है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। देखा, सिंपल तो है, सिंपल तो है। अच्छा, जो हेल्पिंग वर्ब पहले से उसको नहीं छेड़ना है, हमें बस अपना बी जोड़ना है। हमें बस क्या करना है, अपना बी जोड़ना है। देखो कैसे जोड़ते हैं। अब बताओ, अ लेटर को उठा के कहां लाए, आगे लाए। अ लेटर को उठा के कहां लाए, आगे लाए। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ बच्चा, एक बात बताओ मुझे, बताना आप,
ये जो विल है, ये तो पहले से लिखा है, ये विल है जो तो पहले से लिखा है, और जो पहले से लिखा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब की, जो पहले से लिखा है उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अ लेटर विल, और विल के साथ कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म, खुद बी ही आएगी, खुद क्या आएगी? बी। तो अ लेटर विल बी, अब क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अ लेटर विल बी रिटन, आगे क्या लिख देंगे? बाय हिम। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। आया समझ? तो विल राइट का क्या बनेगा? पैसिव। सिर्फ वर्ब का देखना है, विल राइट का क्या बनेगा? विल बी रिटन। बस इसको यहां कर दो, उसको पीछे ले जाओ। पैसिव कायदे से वर्ब का बनता है, पैसिव कायदे से किसका बनता है? सिर्फ और सिर्फ वर्ब का बनता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि अगर यहां पर लिखा हुआ है क्या? हैज रिटन, क्या लिखा हुआ है? हैज रिटन। इसका पैसिव बनाओ, क्या बनाओ? इसका पैसिव बनाओ। तो यार हैज तो पहले से है, तो हैज का तो हैज रहेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा प्लूरल है तो हैव हो जाएगा, क्योंकि हैज हैव ही फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर हमें क्या जोड़ना है? बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बी। क्या जोड़ना है? बी। तो यार हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव के साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल थोड़ी है ये, तो थर्ड फॉर्म लेगा हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन। अब आप देखो आपने किया क्या है, आपने बी जोड़ा प्लस क्या जोड़ी? वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ी। जो पहले से लिखा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस इतनी सी बात। पक्की बात? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ जो भी होता, मतलब सीधी बात है कि यहाँ जो भी लिखा होता वो यहाँ आ जाता, और यहाँ जो भी लिखा होता वो पीछे चला जाता। बस इतनी सी बात है। चलो, अब प्रेपोजिशन क्या सिर्फ बाई ही यूज कर सकते हैं? प्रेपोजिशन के नाम पर क्या सिर्फ बाई है? नहीं बेटा, प्रेपोजिशन हम कोई भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर लिविंग बीइंग की बात है, जिंदा आदमी की बात है, तो हम क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। बट अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या टूल्स की बात है, जैसे मैं इससे लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग विद दिस पेन। क्या भाई? विद दिस पेन। आ रहा है समझ? जैसे एट समथिंग, चलो एग्जांपल के सारे समझते हैं। ही सरप्राइज मी, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आगे आएगा तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, आई। क्या बना? आई। अब देखो सरप्राइज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बी प्लस वी थ्री जोड़ना है, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज बर। बी की सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज बर। यहीं लिख देता हूं। हमने क्या किया? बी प्लस वी थ्री जोड़ना है। हमने क्या करना है? बी प्लस वी थ्री क्या करना है? जोड़ना है। तो बी की फॉर्म क्या है? सेकेंड। फर्स्ट क्या है? इज एम आर। सेकेंड फॉर्म क्या है? वॉज वर। और थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। ये सेकेंड है तो सेकेंड जोड़ दो, फर्स्ट है तो फर्स्ट जोड़ेंगे, ठीक है, सीधी बात है। तो आई वॉज, अब क्या जोड़नी है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बिना वी थ्री के पैसिव नहीं बनता, बिना बी प्लस वी थ्री के पैसिव नहीं होता। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो देनी ही देनी है, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव इल्ले नहीं बनता। आई वॉज सरप्राइज्ड, किसके द्वारा? इसके द्वारा सरप्राइज्ड हो। क्या हो? इसके द्वारा सरप्राइज हो। तो आई वॉज सरप्राइज्ड बाई हिम। बट अब तुम उससे सरप्राइज नहीं हो। नेक्स्ट सेंटेंस की जब मैं बात करता हूं तो तुम उससे सरप्राइज नहीं हो, अब तुम उसके बिहेवियर से सरप्राइज हो। जैसे चलो मेरा एक दोस्त है राम की बात हो रही है। राम आया और राम ने मुझे सरप्राइज कर दिया, तो मैं इंसान ने मुझे सरप्राइज किया ना। लेकिन सोचो राम आया और मैं सोच रहा था कि राम मुझसे बहुत अच्छे से मिलेगा, बट राम ने मुझसे बड़ी बदतमीजी से बात करी। तो मैं अब किसी चीज पर सरप्राइज्ड हूं। आई एम सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। क्या? एट हिज बिहेवियर। तो यहां पर V2 वाली बात है, बना दो पैसिव। मी जो है वो आगे आके क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। और वॉज सरप्राइज्ड का तो वॉज सरप्राइज्ड ही बनेगा, इसमें तो कुछ नहीं, ये तो सेम है। आई वॉज सरप्राइज्ड। हिज बिहेवियर के लिए हम क्या लगाएंगे? किसी चीज से तुम सरप्राइज हो गए।
एट हिज बिहेवियर या फिर बाई हिज बिहेवियर, नहीं उसके बिहेवियर पर सरप्राइज्ड हूं मैं कि यार कैसा बिहेव किया यार तुमने, कैसा बिहेव किया। आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। पक्की बात। जैसे इन है, इन लगाते हैं हम किसी मीडियम में, इन लगाते हैं हम किसी मीडियम में, जैसे क्या है शूज है, क्या है शूज है, चलो शूज को आगे लाओ, शूज को क्या लाओ आगे लाओ, तो शूज तो प्लूरल हो गए, तो क्या हो गया शूज तो प्लूरल हो गए, तो कंटेन्स V1, कंटेन्स क्या है V1, तो इज ए मान लाओ आर, शूज आर, सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब आएगी ना, शूज आर। अब आर के बाद क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर के बाद क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शूज आर कंटेन्ड, शूज आर कंटेन्ड, शूज आर कंटेन्ड। अब बाय दिस बॉक्स या फिर इन दिस बॉक्स के अंदर रखे होंगे ना, इन अ मीडियम, इन अ मीडियम बॉक्स के अंदर रखे होंगे, तो शूज आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, शूज आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। आया समझ? समझ आया, समझ आया बच्चा, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ड और हैं, टू, टू किसके साथ लगाते हो, टू निश्चित है, मैरी, नो, रिस्ट्रिक्ट किसी चीज से रोकना, एडजस्ट करना, एडिक्ट होना किसी चीज, इन सब वर्ड्स के साथ क्या आता है, टू आता है। इन सब वर्ड्स के साथ क्या आता है, टू। इन सब वर्ड्स किसी को जानने के लिए क्या लगाते हैं, टू। आई नो यू, क्या आई नो यू, इनके मैं रीजंस भी बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या मैटर करता है। यू को उठा के लाए आगे, यू। अच्छा नो क्या है, V1 है, नो क्या है V1 है। और पैसिव बनाते टाइम हमें क्या जोड़ना है, B प्लस V3। पैसिव बनाते टाइम हमें क्या जोड़ना है, B प्लस V3। फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर, सेकेंड फॉर्म क्या है, वॉज वर, और थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है आपकी। चलो तो ठीक है, जोड़ना शुरू करो, क्या करो, जोड़ना शुरू करो। पहले तो बी जोड़ो, V1 के नाम पर V1 लाए, यू आर, यू आर। अब नो की थर्ड फॉर्म जोड़ो, नो की क्या जोड़ो, थर्ड फॉर्म जोड़ो, आई यू आर नोन, यू आर नोन, यू आर नोन। अब क्या लगाना है भैया, यू आर नोन टू, और टू प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, आई अमी, क्या आएगा, यू आर नोन टू मी। ये सारी की सारी प्रेपोजिशन, ये सारी की सारी क्या है, प्रेपोजिशन। यू आर नोन टू मी, यू आर नोन टू मी, है ना। टू इसलिए आया क्योंकि मैं रिसीवर हूं उस चीज का, मैं रिसीवर हूं उस चीज का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नोन जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, आर लिंकिंग वर्ब। बट छोड़ो, इतना डिटेल में नहीं जाना, आपके मतलब की चीज नहीं है, छोड़ो। जोधा मैरिड अकबर, जोधा मैरिड अकबर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अकबर ऑब्जेक्ट हुआ, अकबर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अकबर को उठा के आगे लाए, अकबर को उठा के कहां लाए, आगे, अकबर। अब मैरिड V2 है, तो इसका भी V2 चाहिए, इसका भी क्या चाहिए, V2। तो अकबर के साथ क्या आएगा, वॉज, अकबर वॉज। तो मैरिड का क्या हो जाएगा, वॉज मैरिड, वॉज मैरिड। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि मैरी के साथ टू आता है, मैरी के साथ टू आता है। मैरी के साथ टू नहीं आता, मैरी से जब पैसिव बना रहे होते हो, और पैसिव बनाते टाइम प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जोधा को उठा के पीछे लाना है, जोधा को उठा के पीछे लाना है, इसीलिए टू लगाया। या ये अपने आप में सही है, जोधा मैरिड अकबर सही है, ये मत किया करो कि जोधा मैरिड टू अकबर, नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा, यही तो गलत हो जाएगा। अकबर वॉज मैरिड, अब पैसिव हो गया ना, अब प्रेपोजिशन की जरूरत है, टू जोधा। अकबर वॉज मैरिड टू जोधा। और आपको पता है ये इतनी बातचीत में लिखूं ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता, है ना, लिखो, क्योंकि पैसिव में क्या है, वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। पहली लाइन याद रखेंगे, कई बार एग्जामिनर गायब कर देगा पीछे का पार्ट, सिर्फ इतना लिखेगा, अकबर में वॉज मैरिड, अकबर की शादी हुई। किससे हुई क्या हुई फर्क नहीं पड़ता, किससे हुई क्या हुई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या भाई, वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट। द न्यूज एडिक्टेड द यूथ, द न्यूज एडिक्टेड द यूथ। द यूथ को उठा के कहां लाए, पीछे लाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। द यूथ को उठा के कहां लाए, पीछे लाए। एडिक्टेड V2, एडिक्टेड क्या है, V2। वॉज लगाओ, क्या लगाओ, वॉज, सेकेंड फॉर्म। अब वॉज लगा दिया ना सेकेंड फॉर्म, बी की बी कनेक्ट हो गया, बी जोड़ दिया तुमने। अब क्या जोड़ो, वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ो, अब क्या जोड़ो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द यूथ वॉज एडिक्टेड, द यूथ वॉज एडिक्टेड, क्या लगाएंगे आगे, टू द न्यूज, टू द न्यूज। एक बार अच्छे से देख लो, एक बार अच्छे से देखो सारे के सारे वर्ड्स, एक बार अच्छे से देख लो, है ना। द न्यूज वॉज
द यूथ वॉज एडिक्टेड टू द न्यूज, द यूथ वॉज एडिक्टेड टू द न्यूज। चलो सबसे पहले टेंस की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, प्रेजेंट की। पक्की बात। चलो प्रेजेंट के चारों टेंस यहाँ पर है, बनाना शुरू करो जल्दी से। हमें क्या करना है, बी प्लस वी थ्री जोड़ना है। हमें क्या करना है, प्लस बी प्लस वी थ्री, ये जोड़ना है। और बी की भी फॉर्म्स आपको पता है, बी की भी फॉर्म्स आपको पता है। बी की फॉर्म्स क्या होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। आपको पता है, मुझे पता है कि लिखी हुई है, मैंने ही लिखी है, बट बार बार लिखने से आता है। मैं भी चाहता हूं कि आप बार बार लिखें, बार बार लिखने से वो गलतियां होने का चांस खत्म हो जाता है। ही राइट्स अ लेटर, अ लेटर को उठा के कहां लाए, आगे। आ लेटर को उठा के कहां लाए, आगे। राइट्स क्या है अपने आप में, V1 है। राइट्स क्या है अपने आप में, V1 है, तो V1 को लाओ। अ लेटर इज, अ लेटर इज। अब क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की क्या करना है, थर्ड फॉर्म। अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन, और एंड में क्या लगा देंगे, बाई हिम। अ लेटर इज रिटन बाई हिम। बन गया पैसे, बन गया पैसे। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम तो आपको इतना भी नहीं देखना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम आपको इतना भी नहीं देखना, घबराना नहीं, बस सीख लो। अ लेटर इज रिटन बाई हिम, अ लेटर इज रिटन बाई हिम। सुनो, ही इज प्लेइंग व्हाट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट को उठा के आगे लेके आओ, क्रिकेट को उठा के कहां लेके आओ, आगे, क्रिकेट। अब सुनो, इज प्लेइंग, इज इसमें पहले से, बी इसमें पहले से, बी इसमें पहले से, तो हमें क्या मतलब, हमें तो जोड़ने से मतलब है। हम जोड़ेंगे नहीं तो पैसे कैसे बनेगा। तो सर पहले से है तो कैसे जोड़े, बताते हैं। हमने लगाया क्रिकेट इज, क्या लगाया, इज। अब इस ओपन फॉर्म में तो ये पहले से, इस फॉर्म में तो ये पहले से, तो बी जोड़ो, क्या जोड़ो, बी, बी। और इज एम आर के साथ क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस है ना, आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस थोड़ी चेंज कर दोगे। क्रिकेट इज बीइंग, अब प्ले, प्ले की क्या जाएगी, थर्ड फॉर्म जाएगी। प्ले की सर क्या जाएगी, थर्ड फॉर्म जाएगी। इज बीइंग प्लेड। अब समझ में आया होगा तुम्हें, ये देखो, बस ये वाली बात है। जो हेल्पिंग वर्ब पहले से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, जो पहले से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती नहीं है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हम उसे ले आए, है ना। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हिम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हिम, है ना। चलो द चैप्टर को उठा के आगे लाओ, द चैप्टर, द चैप्टर, द चैप्टर। अब एक बात बताओ, द चैप्टर के बाद अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हैव तो पहले से है ना, जो पहले से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, जो पहले से है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, तो जब चैप्टर हैव का हैज तो करोगे, है ना, इतना तो बनता है, हैज। अब भैया बी जोड़ना है, अब क्या करना है, बी जोड़ना है। इज एम आर बॉस बार तो जोड़ेगा नहीं हैज के साथ, क्या आती है हैज के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लगाएंगे, हैज बीन। वर्ब हैज हैव हैड के साथ, तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको पढ़ाया गया है। टेंस पढ़िए, टेंस पढ़िए, वापस से ले लो। हैज, हैव, हैड के साथ क्या आती है भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज बीन, अब V3 चाहिए, अब क्या चाहिए, V3 चाहिए, तो हैज बीन रिवाइज्ड, हैज बीन रिवाइज्ड। बन गया, बन गया पैसे, इतना ही था पैसे बस। क्या करना है भैया, बाई देम, बाई, बाई प्रेपोजिशन है, बाई क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, देम आता है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, देम आता है। पक्की बात है ना, समझ आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, हमने लगाया न्यूज़पेपर, क्या, न्यूज़पेपर। और हमें पता है जो पहले से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो पहले से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, हैव पहले से, बस हैज तो कर सकते हो क्योंकि सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। हैज, बीन भी पहले से, और जो पहले से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, बीन। अब आईएनजी वाली बात है, अब आईएनजी वाली बात है तो बी जोड़ो। हम अपना बी तो जोड़ेंगे, जो पहले से बी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम अपना बी जोड़ेंगे। और जब हम अपना बी जोड़ेंगे तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग। अब बताओ बच्चा, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल,
इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक ही सेंटेंस में बीन बीइंग आ जाए? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक ही सेंटेंस में बीन बीइंग आ जाए? नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव, इसका पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। क्लियर है? नो पैसिव। तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसका पैसिव नहीं बनता। हमें सिखा दिया जाता है, रटा दिया जाता है कि सर पैसिव नहीं बनता, पैसिव नहीं बनता। क्यों नहीं बनता ये बताओ, क्यों नहीं बनता ये बताओ। आया समझ? आई बात समझ? तो आप सीधी सी बात को समझ चुके हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। आप चाहो तो मैं नियम के रूप में चार्ट दे दूंगा और उसका कोई औचित्य वैसे है नहीं, ठीक है? फिर भी अगर आप चाहो तो मैं कर दूंगा आपके लिए, ठीक है? घबराना नहीं। चलो अब बात करते हैं पास्ट की। अब बात करते हैं किसकी? पास्ट की। वैसे बना तो अब आप सब लोगे, बस हम एक रस्म है, प्रथा है, कराना है, निभानी है, इसलिए निभा रहे हैं। बाकी आप सीख चुके हो, बाकी अब आप सीख चुके हो। ही किल्ड अ टाइगर। अ टाइगर को उठा के कहां लाए? आगे लाए। अ टाइगर को उठा के कहां लाए? आगे लाए। किल्ड क्या है? V2 है। किल्ड क्या है? V2 है। तो हमें इसकी भी क्या चाहिए? V2 चाहिए। टाइगर के साथ क्या आएगा? वॉज। टाइगर के साथ क्या आएगा? वॉज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो जोड़नी है। हमें क्या जोड़ना है? प्लस बी प्लस V3, बी प्लस V3। तो भैया सीधी बात है कि हमने बी जोड़ दिया, हमें क्या जोड़ना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़नी है। तो अ टाइगर वॉज किल्ड, अ टाइगर वॉज किल्ड। पक्की बात? क्या हो जाएगा? बाय हिम। अ टाइगर वॉज किल्ड बाय हिम। चलो, दे वर रिकॉर्डिंग अ वीडियो। दे वर रिकॉर्डिंग अ वीडियो। ऑब्जेक्ट क्या है? अ वीडियो। ऑब्जेक्ट क्या है? अ वीडियो। अ वीडियो, अ वीडियो। अब अ वीडियो के हिसाब से क्या आ जाएगा? बताओ भाई, वॉज आ जाएगा। अब वीडियो के हिसाब से क्या आ जाएगा? वॉज। अब सुनो, वर तो पहले से है ना, बी की एक फॉर्म इसमें पहले से, बी की एक फॉर्म जो पहले से, उसे छेड़छाड़ नहीं करनी। तो भैया बस सिंगुलर की वजह से हम क्या कर देंगे? सिंगुलर होने की वजह से हम क्या कर देंगे? वॉज। क्या कर देंगे? वॉज। अब हमें एक बी अपनी तरफ से भी तो जोड़ना है, और जैसे हम जोड़ेंगे बी, तो वॉज वर्ब के साथ क्या आना है? आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का बना रहे हो, क्योंकि किसका बना रहे हो? तो अब वीडियो वॉज बीइंग, अब वीडियो वॉज बीइंग, और रिकॉर्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म भी तो जोड़नी है। रिकॉर्डेड। क्या हो जाएगा? रिकॉर्डेड। वॉज बीइंग, अब वीडियो वॉज बीइंग रिकॉर्डेड। पक्की बात है? किसने करी है रिकॉर्ड? बाई, बाई देम। अ वीडियो वॉज बीइंग रिकॉर्डेड बाई देम। अगला, नेक्स्ट, सानू हैड रिटन अ ब्लॉग। जो एक होता है ब्लॉग, ये लिखा जाता है, एक होता है ब्लॉग, VLOG, ब्लॉग। वी से ब्लॉग, वी से वीडियो। ये बनाने वाला ब्लॉग है, ये बनाने वाला ब्लॉग है, वो लिखने वाला है, वो लिखने वाला है। तो क्या किया हमने? अ ब्लॉग, अ ब्लॉग। अब हेड तो पहले से है ना, तो छेड़छाड़ नहीं करनी, हेड के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। हेड, अब जोड़ा है बी, बी जोड़ो, और हैज हैव हैड के साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? हैड बीन। अब ब्लॉग हैड बीन, अब क्या वर्ब की क्या जोड़नी है? थर्ड फॉर्म। रिटिन, हैड बीन रिटिन। अब ब्लॉग हैड बीन रिटिन, क्या हो जाएगा? बाई सानू, बाई सानू। सानू टेढ़ी टेढ़ी तक दी तू। चलो, आया समझ? अब ब्लॉग हैड बीन रिटन बाई सानू, अब ब्लॉग हैड बीन रिटन बाई सानू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी हम बनाएंगे तो हमें पता है कि इसके अंदर एक बीन तो मौजूद है, इसके अंदर एक बीन तो मौजूद है। एक बी हम जोड़ेंगे, एक बी हम क्या होंगे? जोड़ेंगे, बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीइंग। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम बीन और बीइंग का साथ में यूज करें। तो नो पैसिव। क्या? नो पैसिव। तो आप एक बात तो समझ चुके हो बच्चा, कि जिस भी टेंस में, जिस भी टेंस में बी डायरेक्टली फॉर्म में है, यहां पर डायरेक्टली फॉर्म में नहीं है, यहां पर हमने जोड़ा, यहां पर डायरेक्टली फॉर्म में नहीं है, बी की फॉर्म आई है वॉज पर, बट जिसमें सीधा बी लिखा हुआ है, सीधा बी लिखा हुआ है, तो हम बीइंग करना पड़ेगा, बीन बीइंग। नो पैसिव, नो पैसिव। चलो, आई होप आप समझ गए हो, आई होप आप समझ गए हो, है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर की बात करते हैं।
दे विल राइट अ लेटर, दे विल राइट अ लेटर को उठा के कहाँ लाए, आगे लाए, अ लेटर को उठा के कहाँ लाए, आगे लाए। बेटा अब जो विल था, जो क्या था, विल था, ये पहले से है ना, और जो पहले से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। बट दे के साथ भी विल आता है और लेटर के साथ भी विल आता है, इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना कि आई और वी के साथ क्या आता है, सेल आता है। आई और वी के साथ क्या आता है, सेल आता है, और अदर के साथ क्या आता है, विल आता है। अदर के साथ क्या आता है, विल आता है। पक्की बात, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को क्या रखना, ध्यान रखना, पढ़ाया है आपको। अ लेटर विल, अब क्या जोड़ना है हमें, अब क्या जोड़ना है, बी प्लस वी थ्री, क्या जोड़ना है, बी प्लस वी थ्री। और अच्छी बात यह है कि मॉडल के साथ तो आती ही बेस फॉर्म है, बिल बी, बस क्या आ जाएगा, बिल बी। और थर्ड फॉर्म के नाम पर हमने क्या किया, रिटन, अ लेटर विल बी रिटन, अ लेटर विल बी रिटन, अ लेटर विल बी रिटन। और क्या हो जाएगा, by them, a letter will be written by them। चलो, a letter will be written by them। आया समझ, आया है ना। बहुत स्लो पेस में पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत मजे से, मैं चाहूँ तो बहुत स्पीड में खींच सकता हूँ, मैं बहुत मजे से स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको। a letter, तो हमने क्या किया, a letter लिखा, हमने क्या किया, a letter लिखा। will तो जो था वो जहां का तहां लिखा, will जो था वो जहां का तहां लिखा। अच्छा, इसमें बी भी पहले से था, तो जो पहले से है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, जो पहले से है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। अब एक बी हम जोड़ेंगे कॉन्टिन्यूअस वाला, तो क्या होगा, विल बी बीइंग, है राम, फिर से वही दिक्कत हो गई, फिर से वही दिक्कत हो गई। बी और बीइंग साथ में नहीं आ सकते, वी कांट यूज डबल बी, है ना, पक्की बात। तो इसका भी क्या हो जाएगा, नो पैसिव, इसका भी क्या हो जाएगा, नो पैसिव। रटने वाली चीज सारी खत्म कर दी आपकी हमने, आपको याद भी नहीं रखना, बनाओगे वो खुद दिख जाएगा, जबरदस्ती बना रहे होगे वो खुद दिख जाएगा आपको, ठीक है। चलो चलो चलो, डबल बी यूज नहीं करना। अगला, आ लेटर को उठा के कहां लाए, आगे लाए, आ लेटर को उठा के कहां लाए, आगे लाए। विल तो पहले से था ना, विल तो पहले से था, तो विल को विल रखा। अच्छा, हैव भी पहले से था, तो हैव को क्या रखा, हैव रखा। अब भैया हमें बी भी तो जोड़ना है, तो बी जोड़ो। और हमें पता है विल हैव बीन, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज हैव हैड के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। विल हैव बीन, विल हैव बीन हो गया, विल हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो जोड़नी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो जोड़नी है, क्या करेंगे, विल हैव बीन रिटन, अ लेटर विल हैव बीन रिटन, अ लेटर विल हैव बीन रिटन, पक्की बात, अ लेटर विल हैव बीन रिटन। अब क्या करेंगे, बस बाई देम, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई देम। और जब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो एक बीन यहां पर है, एक बीन यहां पर है, एक बीइंग हम जोड़ेंगे, एक बीइंग हम जोड़ेंगे। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू यूज डबल बी इन अ सेंटेंस, सो दिस इज नो पैसिव, सो दिस इज नो पैसिव। तो हमने चार टेंस देख लिए, हमने कितने टेंस देख लिए, चार टेंस देख लिए, जो बात करते हैं किसकी, जो बात करते हैं भैया किसकी, नो पैसिव की। नो पैसिव कौन कौन से होंगे, नो पैसिव वाले टेंस कौन कौन से होंगे। तो हमें पता चला कि सर आप ही ने तो सिखाया कि जिनमें बी डायरेक्टली फॉर्म में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें बी होता है। हमें पता है कि सर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और हमें पता है सर कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, फ्यूचर। तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, पहले से बी होता है, क्या होता है, पहले से बी होता है। अच्छा, एक टेंस और है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, विल सेल, क्या लगाते हैं, विल सेल। और कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लगाते हैं, V1 प्लस ING, हो गया फ्यूचर प्लस कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इस मॉडल की कमी को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर बी भी तो लगाया था, बेस फॉर्म, याद आ रहा है। तो जब इसमें पहले से बी है और जब पैसिव बनाओगे तो क्या है, डबल बी हो जाएगा, तो नो पैसिव। और क्या क्या चीजें नो पैसिव होती हैं,
और क्या क्या चीजें नो पैसिव होती हैं? जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिनमें क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, उनका क्या पैसिव नहीं बनता। जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका पैसिव नहीं बनता। जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि जिनका ऑब्जेक्ट नहीं उनका पैसिव नहीं, जिनका ऑब्जेक्ट नहीं उनका क्या नहीं, पैसिव नहीं। समझो शुरू से। सी हैज होस्टेड द पार्टी। व्हाट? द पार्टी। क्या होस्ट किया है उन्होंने? पार्टी होस्ट करिए। क्या होस्ट करिए? पार्टी होस्ट करिए। तो द पार्टी से शुरू करते हैं। द पार्टी हैज का तो हैज ही रहेगा। द पार्टी हैज, द पार्टी हैज। अब बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बी प्लस बी थ्री जोड़ना है ना। क्या जोड़ना है? बी प्लस बी थ्री। हैज तो पहले से था, जो पहले से था उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। बी जोड़ा तो हैज हैव हैड के साथ वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। द पार्टी हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो जोड़नी है, होस्टेड। द पार्टी हैज बीन होस्टेड बाई हर। सी का क्या हो जाएगा? द पार्टी हैज बीन होस्टेड बाई हर। ठीक है। अब राखी ने क्या किया? राघव को कॉन्ग्रेचुलेट किया। राखी ने क्या किया? राघव को कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो राघव ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? राघव ऑब्जेक्ट हो गया। तो राघव कॉन्ग्रेचुलेटेड, V2। बी की सेकंड फॉर्म बोलो वॉज बर। बी की सेकंड फॉर्म बोलो वॉज बर। तो राघव वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड। राघव वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड। राघव वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाई राखी, बाई राखी। ठीक है। अब समझो, अब समझो आगे। सी वोक अप वैन, किसका जवाब दे रहा है? वैन। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसका जवाब देते हैं? व्हाट का और हुम का। पहली क्लास में सिखाया था, पहली क्लास में सिखाया था। व्हाट और हुम का जवाब देने वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव नहीं। सी हैड होस्टेड व्हाट, क्या होस्ट किया है? पार्टी। राखी कॉन्ग्रेचुलेटेड हुम, किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया? राघव को। बट वैन, वैन का जवाब देने वाला नो पैसिव, क्या हो जाएगा? वैन का जवाब देने वाला क्या हो जाएगा भैया? नो पैसिव। क्या हो जाएगा? नो पैसिव। तमन्ना वेंट वेयर, तमन्ना कहां गई? होम किसका जवाब दे रहा है? होम जवाब दे रहा है किसका? वेयर का। वेयर का जवाब देने वाला क्या होता है भैया? एडवर्ब होता है। एडवर्ब होता है। तो भैया एडवर्ब क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं। और ऑब्जेक्ट नहीं तो नो पैसिव। ऑब्जेक्ट नहीं तो नो पैसिव। यार बहुत सारे टीचर्स को मतलब सिखा देते हैं कि सी इज गोइंग टू स्कूल, सी इज गोइंग टू स्कूल, इसका पैसिव नहीं बनता। और पूछो कि क्यों नहीं बनता, तो बोलते हैं नहीं बनता तो नहीं बनता, नहीं बनता तो नहीं बनता। भैया सी इज गोइंग वेयर, सी इज गोइंग वेयर, और वेयर का जवाब देने वाला कभी भी ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन पे नाउन, और वेयर का जवाब देने वाला होता है एडवर्ब। वेयर का जवाब देने वाला होता है एडवर्ब। पढ़ाया है आपको? पढ़ाया है। अब तो मजा, अब चीजें क्लिक कर रही होंगी, है ना। और ऑब्जेक्ट नहीं होता, अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव नहीं, नो पैसिव। अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो भैया पैसिव भी नहीं। क्या? पैसिव भी नहीं। तो वही बात है, फास्ट किसका जवाब दे रहा है? हाउ का जवाब दे रहा है। रिजेंबल नॉन एक्शन है, रिजेंबल में एक्शन ही नहीं हो रहा, और काम नहीं होगा तो कर्म। रिजेंबल मतलब क्या होता है? किसी के जैसा हूबहू दिखना। आपकी शक्ल अगर आपके पिताजी से मिलती है तो क्या हाथ है आपका इसमें, और क्या काम कर रहे हो कि देखो एक जादू दिखाऊं, ये शक्ल मेरे पापा से मिलने लगी, अब नहीं मिलेगी। ये कोई नॉन एक्शन है क्या? और कोई काम नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट कहां से? काम नहीं होगा तो कर्म कहां से मिलेगा? क्लास की पहली जो चीज पढ़ाई, क्लास की पहली जो चीज पढ़ाई कि काम नहीं होगा तो कर्म नहीं मिलेगा, और कर्म मतलब ही ऑब्जेक्ट होता है। कर्म ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी की सारी बातें जितनी भी हो रही हैं, सारा कर रही हैं नो पैसिव की तरफ कर रही हैं। किसकी तरफ कर रही हैं? नो पैसिव की तरफ। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अगर मैं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं तो हूं, और नहीं हूं तो क्या काम हो रहा है इसमें? बहुत पढ़ा दिया ये तो आपको, क्या काम हो रहा है? तो नॉन एक्शन है। क्या है? नॉन एक्शन है। तो नॉन एक्शन है तो नो पैसिव। क्या हो जाएगा? नॉन एक्शन है तो नो पैसिव, कोई काम नहीं हो रहा। ही इज एंग्री, बनाओ पैसिव, पैसिव। ही इज एंग्री, बनाओ पैसिव। एंग्री इज बीइंग बाय मी, क्या ही कर दोगे उसमें, क्या ही लगा दोगे। ठीक है। आई हैव अ कार, बताओ भैया, ये भी क्या है? नॉन एक्शन है। ये भी क्या है? नॉन। आई हैव अ पेन,
मेरे पास पेन है तो है, नहीं है तो नहीं है। ए पेन क्या तू मेरा हो रहा है, कुछ ऐसा याद आ रहा है, आ रहा है कुछ याद। दिस इज एन ओल्ड ट्री, लिंकिंग वर्ब है, नॉन एक्शन है, ये भी क्या हुआ, नॉन एक्शन। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नो पैसिव, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नो पैसिव। द सन राइजेस वेयर, द सन राइजेस, बताओ भाई, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट किसका जवाब दे रहा है, इन द ईस्ट किसका जवाब दे रहा है, बताओ बच्चा किसका जवाब दे रहा है, वेयर, द सन राइजेस वेयर। और वेयर का जवाब देने वाला कभी क्या नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, नो पैसिव, इसका भी क्या हो जाएगा, नो पैसिव। देखो भाई देखो अच्छे से देखो, समझ में आया, ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये समझना आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी। कटरीना विल मैनेज द टीम, कटरीना विल मैनेज वॉट, कटरीना विल मैनेज वॉट, क्या मैनेज करेगी, टीम। तो वॉट का जवाब देने वाला ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनेगा, बनाओ। द टीम विल, जो पहले से है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, अपनी तरफ से बी जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, बी। द टीम विल बी, और आगे क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैनेज्ड, द टीम विल बी मैनेज्ड बाय कटरीना, द टीम विल बी मैनेज्ड बाय कटरीना। यस और नो, यस और नो। तो ये रहे वो सारी की सारी चीजें जिनका पैसिव नहीं बनता, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और साथ में रहे वो जिनका ऑब्जेक्ट नहीं है। एक बार अच्छे से देख लो, एक बार अच्छे से देख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, घबराना नहीं है, प्यार से पढ़ेंगे, प्यार से खत्म करेंगे, घबराना नहीं है। याद करो, याद करो, पहली क्लास याद करो, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचानना सिखाया था, सिखाया था कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन ही तो होते हैं, नॉन एक्शन एक्शन सारा कुछ सिखाया हुआ है बच्चा, घबराते का है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, मैंने आपको बताया यार कि आई और वी के साथ क्या आता है, सेल आता है, आई और वी के साथ क्या आता है, सेल। और अदर जितने भी हैं, अदर जितने भी हैं उनके साथ क्या आता है, विल, अदर जितने भी हैं उनके साथ क्या आता है, विल। ये आपको सिखाया है, ये आपको सिखाया है, और साथ ही साथ आपको ये भी सिखाया है, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, नॉट फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि फ्यूचर फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉट फिक्स्ड होते हैं। चलो, तो अगर इन्होंने क्या किया, आई और वी के साथ क्या आता है, सेल आता है, आई के साथ इन्होंने क्या लगा दिया, विल लगा दिया, आई के साथ इन्होंने क्या लगा दिया, विल। अब हम क्या करेंगे, यू को आगे लाओ, तो यू के साथ तो आना चाहिए विल, यू के साथ आना चाहिए विल, बट इन्होंने पलटा, हम भी वही है कि तुम करोगे हम करेंगे, तुम इतना करोगे हम इतना करेंगे, है ना, सुना ही डायलॉग कि तुम करोगे हम भी करेंगे, सीधी बात है। तो बस आई के साथ इन्होंने विल लगाया, पलट दिया, तो हम यू के साथ विल की जगह हम क्या लगा देंगे, यू सेल, क्या लगा देंगे, सेल। अब भैया हमें क्या करना है, बी प्लस बी थ्री तो जोड़ना ही है, हमें क्या करना है, बी प्लस बी थ्री जोड़ना है। पहले क्या जोड़ो, बी जोड़ो, पहले क्या जोड़ो, बी। मॉडल के साथ तो सीधी बेस फॉर्म जुड़ जाएगी, सेल बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ो, किल, किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किलिए, किलिए, क्या हो जाएगी, किल्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, किल्ड। यू सेल बी किल्ड, यू सेल बी किल्ड। अब किसके द्वारा, बाई मी, वैसे लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, यू सेल बी किल्ड बाई मी, यू सेल बी किल्ड बाई मी, है ना, सिंपल है, सिंपल है। चलो, दे सेल पनिश द रेपिस्ट, कि उन्हें किसको पनिश करना चाहिए, रेपिस्ट को, रेपिस्ट जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, पनिश करना चाहिए। तो द रेपिस्ट हो गया। अब सुनो, ये फ्यूचर में बहुत ध्यान रखना है इस चीज को, फ्यूचर बनाते टाइम बहुत ध्यान रखना है आपको कि दे क्या है, वो अदर सब्जेक्ट है, दे के साथ विल आता है, दे के साथ क्या आता है, विल, बट इन्होंने क्या लगाया, सेल, इन्होंने क्या लगाया, सेल। तो रेपिस्ट के साथ क्या आना चाहिए, विल, बट इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, सेल। सीधी बात है, तुमने पलटा तो हम भी पलटेंगे, तुमने पलट के फ्यूचर को नॉट फिक्स से फिक्स बनाया तो हम भी बनाएंगे। याद करो, डिटर्मिनेशन, थ्रेट,
हाँ हाँ, प्रॉमिस और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, ये चार चीजें क्या होती थी, फिक्स होती थी। ये चार चीजें क्या होती थी, फिक्स। अब सेल के साथ क्या जुड़ेगा, बी, क्योंकि बेस फॉर्म लेता है मॉडल, हमेशा क्या लेता है, बेस फॉर्म। इसको बीइंग या बीनी की जरूरत नहीं होती। सेल बी, अब क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़नी है, तो सेल बी पनिश्ड, सेल बी पनिश्ड, द रेपिस्ट सेल बी पनिश्ड बाय देम, बाय देम। चलो देखो एक बार अच्छे से, एक बार अच्छे से देखो, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किसकी बात पर भैया, इंटेरोगेटिव। अब किस पर आते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूं, सीख तो अब आप चुके हो, अब एग्जांपल्स की बात रह गई है। अब सुनो, इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे फेंक देते हैं। कोई भी टेंस हो, जब भी इंटेरोगेटिव बनाते हो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे फेंक देते हो। तो आप तो ऑब्जेक्ट बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट बताओ। डज सी लाइक व्हाट, चॉकलेट। डज सी लाइक व्हाट, चॉकलेट। चॉकलेट को उठा के आगे लाओ, चॉकलेट को उठा के क्या लाओ आगे, CHOCOLAT, चॉकलेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज प्लस V1, V1 है, क्या है, V1 है। और पैसिव कैसे बनता है, B प्लस V3 से, तो B की फॉर्म V1, 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 तो V1 है, तो V1 उठाओ, इज MR आएगा, क्या आएगा, इज MR, B जोड़ो पहले, इज MR। तो इंटेरोगेटिव का तो इंटेरोगेटिव में बनेगा ना, चॉकलेट के साथ इज आना है, चॉकलेट के साथ क्या आना है, इज, तो भैया हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी बस, चॉकलेट। अब V3 जोड़ गया, क्या जोड़ना है, यहां लिख देता हूं, वहां तक पहुंच नहीं रहे हम। V3 क्या है, V3 है। तो यार जब बात करनी है B प्लस V3 की, तो फर्स्ट फॉर्म के नाम पर इज MR तो हम जोड़ गए। अब हमें क्या जोड़नी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की क्या जोड़नी है, थर्ड फॉर्म। तो चॉकलेट इज लाइक्ड, चॉकलेट इज लाइक्ड। अब क्या करना है हमें, बाय हर, बाय हर, क्वेश्चन मार्क। पढ़ो इसको अच्छे से। इस चॉकलेट लाइक्ड बाय हर, क्या चॉकलेट इसके द्वारा पसंद करी जाती है ना। इसका मतलब है क्या वो चॉकलेट पसंद करती है, इसका क्या चॉकलेट इसके द्वारा पसंद की जा सकती है, मतलब करी जाती है। आ रहा है समझ में, इस चॉकलेट लाइक्ड बाय हर, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सीधी बात है, सीधी बात है कि अगर सेंटेंस हमारा हो रहा होता सी लाइक्स चॉकलेट, सी लाइक्स चॉकलेट, सी लाइक्स चॉकलेट, और हम इसका पैसिव बना रहे होते तो हम बस क्या कर रहे होते, चॉकलेट इज, चॉकलेट इज, क्योंकि V1 है, क्योंकि क्या है, V1 है, V1 लिखते, इज लाइक्ड, चॉकलेट इज लाइक्ड बाय हर, चॉकलेट इज लाइक्ड बाय हर, यही बात है, यही बात है। अब सुनो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इसका इंटेरोगेटिव बना के यहाँ डज कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, डज, और यहाँ से ऐसे ये हटा दिया, बस डज सी लाइक चॉकलेट। तो हम भी क्या कर देंगे, हम भी यहाँ से बस इज हटा के कहाँ लगा देंगे, यहाँ बन गया, इस चॉकलेट लाइट बाय हर, पक्की बात। बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, घबराओ मत। इज सी डूइंग द होमवर्क, इज सी डूइंग व्हाट, ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क है। ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, सब्जेक्ट बनाओ, द होमवर्क क्या है भैया, द होमवर्क। अच्छा द होमवर्क है, इज डूइंग, इज डूइंग का क्या बनेगा, इज बीइंग डन, या फिर एम बीइंग डन, या फिर आर बीइंग डन, है ना, सीधी बात है भैया। तो एक बात बताओ, बनाओ, द होमवर्क इज, द होमवर्क इज, अब बी जोड़ना है, बी जोड़ा तो ING भी आएगा, इज बीइंग डन, द होमवर्क इज बीइंग डन। अब बस इतनी सी बात है कि जो ये इज है, जो ये क्या है, इज है, इंटेरोगेटिव की बात है, किसकी बात है, इंटेरोगेटिव की बात है। और अगर इंटेरोगेटिव की बात है तो यहां नहीं, इसको उठा के कहां लिखेंगे, यहां, इज द होमवर्क बीइंग डन। अब क्या पार्टिकल को उठा लाओगे, ये तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, पार्टिकल है। आगे किसको फेंकते हो, इंटेरोगेटिव बनाते टाइम आगे किसको फेंकते हो, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को एग्जिट करते हो, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट लगाते हैं, याद करो तो यार एक बात बताओ, इज द होमवर्क, इज को ही बाहर ले जाओगे ना, इज द होमवर्क बीइंग डन बाय हिम, इज द होमवर्क बीइंग डन
बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, क्या है क्वेश्चन मार्क, बताओ यस और नो, यस और नो, समझ आया है ना, समझ आया, बड़ी सिंपल ढंग से बता रहा हूं, बड़ी सिंपल ढंग से बता रहा हूं। अब बस आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, अगर यहां होता वाई डज सी लाइक चॉकलेट, तो बस हम क्या कर देते, वाई इज चॉकलेट लाइक बाय हर। अगर यहां होता वैन, कब करी जाती, तो यहां भी हम क्या लगा देते, वैन। चलो यहां होता वेयर इज डूइंग द होमवर्क, कि कहां कर रहा है होमवर्क, तो हम यहां भी क्या कर देते, वेयर इज द होमवर्क बीइंग डन बाय हिम। अगर यहां होता हाउ, कैसे कर रहा है, तो हम यहां भी क्या लगा देते, हाउ। यहां होता अगर हाउ ऑफन, यहां होता अगर हाउ ऑफन, तो हम यहां भी क्या लगा देते, हाउ। मतलब सीधी बात है, जो सवाल यहां पूछा जाता वही बात हम यहां कर देते। लो, सिंगल इंटेरोगेटिव भी खत्म, डबल इंटेरोगेटिव, मतलब सीधी बात है, क्लोज एंडेड भी खत्म और ओपन एंडेड भी खत्म, क्लोज एंडेड भी खत्म और ओपन एंडेड भी खत्म, है ना। देखा, देखा, गाना सुना दूं अब, ला 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 ला, है ना। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये होता है कॉन्सेप्चुअल चीज। मैं ये नहीं कह रहा इसमें मेरी तारीफ, मुझे भी तो किसी ने पढ़ाया ही होगा ना, मुझे भी तो किसी ने पढ़ाया ही होगा, बट मुद्दा इतना सा है कि एक पॉइंट पकड़ा और उस पर पूरा पैसिव निपटा दिया। यार मैंने एट्थ क्लास की, मैंने एक बार एट्थ क्लास को पढ़ाया अभी, मतलब हो गया, काफी टाइम हो गया, मतलब कुछ सेशंस लेने थे मुझे उनके ग्रामर के। तो मैं जब पहुंचा तो मैंने उनके स्कूल के नोट्स देखे, भाई साहब 28-29 रूल लिख रखे हैं। रूल, पैसिव में रूल, अभी तक एक भी रूल पढ़ाया, अभी तक एक भी रूल पढ़ाया, बस ये बताया B+B3 जोड़ दो, पैसिव है। और नरेशन भी पढ़ाऊंगा तो यही बोलूंगा कि बस पास्ट में कर दो, बस पास्ट में कर दो किसी भी चीज को। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 30-30 रूल बचपन में पढ़ रखे पैसिव में, 30-30 रूल बचपन में पढ़ रखे नरेशन में, और जब बनाते थे नरेशन और पैसिव तो इसका रूल इसमें घुस गया, इसका रूल इसमें घुस गया और हो गया तारा, है ना। ये मेरे साथ तो होता था जब मुझे सिखाया गया था कि ये तारा चलता था बहुत, कि वॉइस का रूल इसमें घुसा दिया, हैज का हेड कर दिया भैया, और उसमें बीन लगाए घूम रहे, उसमें बीन, कुछ नहीं करना है। पैसिव मतलब B+V3, पैसिव मतलब पैसिव मतलब B+V3, B+V3 जो भी की क्या करना है, जो कि क्या करना है, जोड़ना है, बी भी जोड़ना है, बी भी जोड़ना है अपनी तरफ से, ठीक है, जो पहले से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। और अगर बात हो रही होती नरेशन की, बात हो रही होती नरेशन की, तो नरेशन मतलब क्या होता है, पास्ट। लिख दो, पूरा ही लिख दो, नरेशन मतलब पास्ट, नरेशन मतलब पास्ट। जब कल अगली क्लास में नरेशन पढ़ेंगे तब देखना, तब देखना नरेशन के भी मजे लेंगे अपन। चलो आगे। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है, हु रोट द रामायण, तो हु रोट व्हाट, हु रोट व्हाट। अब व्हाट की बात है तो ऑब्जेक्ट क्या है, रामायण, ऑब्जेक्ट क्या है, रामायण। लाओ आगे, रामायण। अब रोट क्या है, V2 है, रोट क्या है, V2 है, तो बस B+V3 के हिसाब से निकालो, B+V3 के हिसाब से V2 निकालो। V2 क्या होती है, वॉज वर, V2 क्या होती है, वॉज वर। अब मुझे एक बात बताओ, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर रखोगे, वॉज, क्या रखोगे, वॉज रामायण। अब क्या है, थर्ड फॉर्म लानी है, थर्ड फॉर्म लानी है, वॉज रामायण रिटन, वॉज रामायण रिटन। और फिर क्या लगाना है, बाई, क्या लगाना है, बाई। अब चूंकि बाई क्या है, प्रेपोजिशन है, बाई क्या है, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हु का ऑब्जेक्ट होगा हूं, हु का ऑब्जेक्ट होगा हूं। ये होना चाहिए था सही आंसर, ये होना चाहिए था सही आंसर, ठीक है, ये होना चाहिए था सही आंसर। सुन लो, बढ़िया, जो और टीचर तुम्हारे साथ कराते हैं वो भी करा दूं मैं। हु वाले पैसे, हु वाले, भाई साहब इतना गंदा मजाक बना के रखा है ना इन लोगों ने, क्या लेवल बना दिया है पढ़ाई का, क्या लेवल बना दिया है कि हु वाले पैसे अलग से होते हैं। इन्होंने बस कुछ नहीं किया, जब ये हु से बनाते हैं, जब ये क्या करते हैं, हु से बनाते हैं, तो इस चीज को क्या, क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं, इस चीज को ये यहां से उठाते हैं,
इस चीज को ये वहां से उठाते हैं और कहाँ रख देते हैं, सेंटेंस में आगे। सेंटेंस में कहाँ रख देते हैं, आगे। बस बन गया, बस बन गया। बाई हुम वॉज द रामायण रिटन, हो गया पैसे। कुछ नहीं किया, बस उन्होंने हु को उठा के अब आगे रख दिया और कुछ भी नहीं किया। हु वाले ऐसे बनते हैं, हु वाले ऐसे बनते हैं। क्या क्या जरूरत थी, बट फिर भी कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी टीचर्स ने मुझे मतलब जब सिखाया था ना, इस ये मतलब बड़े होने की बात नहीं कर रहा, छोटे में सिखाया था। तो छोटे में इतना गंदा तरीके से सिखाया था, लिखो बाई प्लस हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट का अलग, फिर पास्ट का अलग, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। दिमाग का मेरा हो गया था भाजी वाला, दिमाग का हो गया था भाजी वाला। अबे मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ के साथ, मैं पैसिव में इतना घुस गया था कि फिर नरेशन गया भाड़, है ना। और फिर टेंस तो कहाँ ही गए और कैसे गए, कुछ नहीं किया। वापस से देख लो एक बार, अब वापस से देख लो। जैसे मैंने बोला सेंटेंस, हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण। तो रामायण क्या है, ऑब्जेक्ट है। रामायण क्या है, ऑब्जेक्ट है। रामायण क्या है, ऑब्जेक्ट है। उठा के कहा लाए, आगे लाए। द रामायण, द रामायण, RAMAYAN, रामायण। अब चूंकि आपको पता है रोट V2 है, रोट क्या है, V2 है, V2 है, तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं। क्या, वॉज रिटन, और क्या हो सकता है, वर रिटन। क्या हो सकते हैं, वर रिटन, क्योंकि यही तो है, यही तो है। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, B प्लस V3, अब सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर, इतनी सी बात है। तो सिंगुलर है। अब बस क्वेश्चन है इसलिए हमने क्या लगाया, आगे लगा दिया। क्वेश्चन बना रहे हैं इसलिए हमने क्या लगाया, यहां आगे लगाया, वॉज द रामायण, और पीछे क्या आएगी, मेन वर्ब। ऐसी तो बनाते थे। अब बाई हुम लगाना है तो इन्होंने बस इतना सा काम किया, बाई हुम को पीछे ना लगा के कहां लगा दिया, आगे। बाई हुम, यहां पर भी देखो बाई प्रेपोजिशन है, बाई प्रेपोजिशन है, और हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। हुम आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये रहा आपका, ये रहा आपका पैसिव। देख लो एक बार अच्छे से। हु वाले पैसिव, हु वाले कैसे वाले पैसिव, हु वाले पैसिव। मैं बहुत स्लो स्लो पेस में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए, है ना। चलो एक और बनाते हैं। हु हैज टेकन द बुक, क्या है, हु हैज टेकन द बुक। द बुक को उठाओ, आगे लाओ। द बुक को उठाओ, कहां लाओ, आगे लाओ। द बुक, द बुक। अब मुझे एक बात बताओ, हैज टेकन का क्या बनेगा, हैज टेकन। अब तो आप समझ गए होगे ना, हैज टेकन का बनाओ। हैज टेकन के भी दो जवाब हो सकते हैं। एक हो सकता है हैज बी जोड़ने पर क्या बनेगा, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। दूसरा आंसर अगर प्लूरल है तो क्या हो सकता है, हैव बीन टेकन, हैव बीन टेकन। ये सिर्फ वर्ब चेक करनी है। और यही मैं चाहता हूं आपसे, जब आप पेपर में क्वेश्चन को देखें तो आपके सामने चार ऑप्शन होंगे। जब आप क्वेश्चन पेपर को देखें तो आपके सामने चार ऑप्शन होंगे। हैज टेकन का क्या, हैज बीन टेकन, हैव बीन टेकन। दो ऑप्शन तो वहीं खत्म हो गए, चार में से दो तो कटे, चार में से दो तो कटे। आ रहा है समझ, ये खेल है। द बुक क्या है, सिंगुलर है। द बुक क्या है, सिंगुलर है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, हैज बचा। अब हैज को फेंक दो आगे। हैज द बुक बीन, हैज द बुक बीन टेकन, हैज द बुक बीन टेकन। अब बाई करके आगे लिखते अगर हु वाला नहीं होता तो, अगर हु वाला नहीं होता तो बाई करके आगे लिखते, बट हु वाला है तो बाई हुम आगे लगा दो। क्या लगा दो, बाई हुम। सेंटेंस बना बाई हुम। अब बाई हुम हैज द बुक बीन टेकन, बाई हुम हैज द बुक बीन टेकन। आया समझ, कुछ नहीं, आप पीछे लगाओ आगे लगाओ, एग्जाम आपको दिख जाएगा। एग्जाम इतना पागल नहीं है, वो आपको आगे ही लगा के देता है। ऑप्शन ही नहीं देगा कि तुम दिमाग लगाओ इतना, ऑप्शन ही नहीं देगा कि तुम इतना दिमाग लगाओ। बट फिर भी इतना पता होना चाहिए कि बाई होम को पीछे नहीं लिखते, आगे लिखते हैं। बाई होम को पीछे नहीं लिखते, आगे लिखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपेरेटिव क्या है, इंपेरेटिव क्या है, वही इंपेरेटिव जिनमें यू क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। जिनमें यू क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। सुनो, हेल्प हुम, किसकी हेल्प करें, द पुअर की।
तीन तरीके से बनाए जा सकते हैं। कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं? तीन तरीके से बनाए जा सकते हैं। तीनों तरीके सिखाऊंगा। पहला, लेट द पुअर, पुअर को आगे लाए और सीधा बी हेल्प्ड, बी प्लस V3, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, कि गरीबों को क्या करो, मदद करो, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। ठीक है। दूसरा, द पुअर शुड, अच्छा ये थोड़ा मोरालिटी के सेंस में चला जाता है, इसलिए शुड के बाद क्या लगा देते हो, बी प्लस V3, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, शुड मॉडल है, बी लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, पक्की बात। और अगला, यू ही अंडरस्टूड होता है ना, इसमें यू ही क्या होता है, अंडरस्टूड होता है इंपेरेटिव में, तो यू से ही बनाएंगे, यू से ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यू आर, एडवाइस है ना, अगर रिक्वेस्ट होती तो रिक्वेस्टेड लिख देते, रिक्वेस्ट होती तो क्या लिख देते, रिक्वेस्टेड। जैसे अगर मैं यहां बोल दूं, अगर मैं यहां बोल दूं आपसे, समझना, अगर मैं आपसे बोल दूं प्लीज, प्लीज हेल्प द पुअर, क्या है, प्लीज हेल्प द पुअर, तो यही आंसर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। बस टू लगाओ और प्लस पूरा सेंटेंस सेम का सेम लिख दो, पूरा सेंटेंस सेम का सेम लिख दो, टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। एक बार अच्छे से देखो, एक बार अच्छे से देख लो, मैं बोल के बताता हूं। हेल्प द पुअर का पहला क्या बनेगा, लेट, लेट मतलब करने दो, लेट मतलब करने दो, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, और मोरालिटी के सेंस में है, इसलिए कोई भी सेंटेंस हो हमेशा उसमें जाएगा, शुड में जाएगा, तो पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। और तीसरा है यू आर एडवाइज्ड, अगर आप ऑर्डर करते हो तो यू आर ऑर्डर्ड, है ना, रिक्वेस्ट करते हो तो यू आर रिक्वेस्टेड, कमांड देते हो तो यू आर कमांडेड, है ना, अगर प्रोहिबिट, रोकते हो किसी चीज से, क्या करते हो, रोकते हो किसी चीज से, तो क्या हो जाएगा, यू आर प्रोहिबिटेड, क्या है, यू आर प्रोहिबिटेड। जैसे अगर मैं आपसे सेंटेंस बोल दूं, सेंटेंस बोल दूं क्या, डू नॉट स्मोक हियर, क्या, डू नॉट स्मोक हियर, पक्की बात। तो आप क्या बनाओगे इसका, प्रोहिबिट में उसका मतलब सब, यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक हियर, यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक हियर, है ना, पक्की बात है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, तो मैं क्या बनाऊंगा इसका, मैं क्या बनाऊंगा, मैं यहां तो इसका ये बना दूं कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर, क्या, नॉट टू ओपन द डोर, नॉट टू ओपन द डोर। अच्छा आप समझो कि हमने हर सेंटेंस में बी प्लस V3 तो लगाया ही है, हमने हर सेंटेंस में क्या लगाया है, बी प्लस V3। अगर मैं इसको प्रोहिबिट से बनाऊं तो क्या लिखूं, यू आर प्रोहिबिटेड, क्या लिख दूं, यू आर प्रोहिबिटेड। आप समझो बी प्लस V3 तो लगाओगे, यू आर प्रोहिबिटेड लगाओगे तो आप नॉट नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रोहिबिट में छुपा हुआ है नॉट, प्रोहिबिट में छुपा हुआ है क्या, नॉट, बी प्लस V3, इसमें क्या है, बी प्लस V3। आप कोई भी ऑप्शन देख लो, आप कोई भी ऑप्शन देख लो, इसमें क्या है, बी प्लस V3, इसमें भी क्या है, बी प्लस V3। समझो एक बार अच्छे से देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओपन द डोर, वही बात, ओपन द डोर क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, या फिर क्या बन जाएगा, द डोर शुड बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, या फिर द डोर शुड बी ओपन। और तीसरा ऑर्डर हो सकता है, तीसरा क्या है, ऑर्डर हो सकता है, इसलिए हमने क्या बोला, यू आर ऑर्डर्ड, फिर जहां का तहां टू लगा के पूरा का पूरा सेंटेंस, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। बट यहीं अगर हो जाए क्या, प्लीज ओपन द डोर, क्या, प्लीज, तो इस प्लीज की वजह से क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। एक बार देख लो अच्छे से, एक बार देख लो अच्छे से। चलो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स बनाओ, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, लेट
योर एल्डर्स, लेट योर एल्डर्स, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बस बी प्लस वी थ्री, बी रिस्पेक्टेड, लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड, लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। दूसरा क्या बना सकते हैं हम, योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शुड, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, दोनों सही है, दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या बनेगा आपका भैया, तीसरा ऑप्शन बनेगा आपका यू आर। यू क्यों लगाया, इंपेरेटिव में यू अंडरस्टूड होता है, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज ही कर रहे हो ना, टू, फिर टू लगा के पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देना जाका था, टू लगा के पूरा का पूरा क्या लिख देना, सेंटेंस लिख देना जाका था, यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं टू प्लस वी वन, अबे यहाँ तो लगा दिया बी प्लस वी थ्री, क्या लगाते ही रहोगे, एक ही बार तो लगाओगे। यू आर एडवाइज टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू आर एडवाइज टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। समझ में आया, समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया, पक्की बात। चलो एक बार पॉज करो, रिवाइज करो, फिर हम बताते हैं आपको कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन एग्जाम। और इसके बाद लेके आए हैं हम आपके लिए, देखिए कितने सारे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हम सेकेंड्स में उड़ाएंगे, जो कि हम सेकेंड्स में उड़ाएंगे, है ना। तो आप बस क्या करो, आप बस 2-3 मिनट का क्या करो, पॉज लो, वीडियो में पीछे जाओ, वीडियो में पीछे जाओ, जहां आपको प्रॉब्लम एक बार देख लो, क्विक रिवीजन, या फिर मत करो, बस आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मैं भी पानी पी के आता हूँ, मुझे भी थोड़ा 2 मिनट का टाइम चाहिए, जल्दी से आता हूँ मैं। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, हाँ चलिए ओके। हाँ तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और हल्का सा कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में रिवाइज किया होगा। बस मैं अब आपको कराता हूँ एक क्विक रिवीजन और बताता हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन द एग्जाम। आप सभी को पता है कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाते टाइम आपको बस जोड़ना होता है बी प्लस वी थ्री, आपको बस जोड़ना होता है क्या, बी प्लस वी थ्री। तो चाहे उसमें बी का कोई फॉर्म पहले से दे रखा हो, आपको बी जोड़ना ही है। मतलब आपको इज, एम, आर, वॉज, वर सेकेंड फॉर्म, और क्या बीन थर्ड फॉर्म। तो जब उसमें क्या लगी हो, एक्टिव वॉइस में क्या लगी हो भैया, V1 हो तो V1 लगाओ, V2 हो तो क्या लगाओ, V2 लगाओ, और V3 हो तो क्या लगाओ, V3 लगाओ। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, पक्की बात। अब समझो, अब समझो एक प्यारी सी बात कि हम डबल बी का यूज नहीं कर सकते, हम डबल बी का यूज नहीं, बीन बीइंग, बी बीइंग का यूज नहीं कर सकते। तो वो सब चीज आप समझ चुके हो। अब एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे देखना है, एग्जाम में क्वेश्चन को देखना है वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ब का क्या ट्रांसफॉर्मेशन, बस इतना सा वर्ब का देखना है क्या ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है राइट्स, क्वेश्चन में लिखा है क्या राइट्स, तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि राइट्स V1 है, राइट्स क्या है V1 है, तो इसके 2 नहीं 3 आंसर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 3 आंसर हो सकते हैं। जैसे इज रिटन, एम रिटन, क्योंकि V1 है तो V1 ही आएगा, एम रिटन, और क्या हो सकता है आर रिटन। बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, पक्की बात। मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ये यही तो देगा, यही तो देगा। चलो और बात बताते हैं, और बात बताते हैं। जैसे उसमें सेंट क्वेश्चन में लिखा है हैज रिटन, क्या लिखा है हैज रिटन, तो जब इसका पैसिव बनाओगे, जब इसका क्या बनाओगे पैसिव बनाओगे, तो क्या होगा, 2 टाइप से पैसिव बन सकता है, क्योंकि हैज तो हेल्पिंग वर्ब है और जो पहले से है उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो आंसर होगा हैज, अब बी जोड़ोगे तो हैज बीन रिटन, क्या होगा
हैज बीन रिटन, और क्या हो सकता है, हैव बीन रिटन। क्या हो सकता है, हैव बीन रिटन, हैव बीन रिटन। पक्की बात। तो आपके ऑप्शन के दो ऑप्शन जो बचे, दो ऑप्शन बचे हुए आप एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर सकते हो। फिर बचा क्या, आपको चेक करना है कि अगर सिंगुलर है तो हैज आया होगा, प्लूरल है तो हैव आया होगा, बस इतनी सी बात है। सिंगुलर है तो इज आया होगा, प्लूरल है तो आर आया होगा, और आई लिखा हुआ है तो एम आया होगा, बस इतना सा, यही चेक करना है और कुछ चेक नहीं करना। चलो एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे लिखा है विल राइट, क्या लिखा है, विल राइट, विल राइट। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है या तो हो सकता है बिल, और बी बेस फॉर्म आती है, बिल बी रिटन। क्या हो सकता है, बिल बी रिटन। और आपका आंसर क्या हो सकता है, सेल बी रिटन। आपका आंसर क्या हो सकता है, सेल बी रिटन, बस। और आपको बस चेक करना है कि आई और बी है तो सेल लगाओ, अदर है तो विल लगाओ। अगर सुनो फिर भी आप ऑप्शंस में फंस गए, फिर भी आप ऑप्शंस में फंस गए हो, तो तब आपको क्या चेक करना है। अभी तो आपको मैंने बोला, अभी तो मैंने आपको बोला कि वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन चेक किया आपने, सिर्फ और सिर्फ क्या चेक किया, वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर ये दो ऑप्शंस में सेम है, अगर ये दो ऑप्शंस में क्या है, सेम है, तो भैया ये चेक करो कि ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाए हैं नहीं लाए हैं, सब्जेक्ट को उठा के एक प्रेपोजिशन के साथ, क्योंकि बाई विद कुछ तो लगेगा, पीछे ले गए हैं नहीं ले गए, बस खत्म, इतना ही चेक करना है, हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। चलो क्वेश्चंस लगाना करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस उठाए, इसीलिए सारे के सारे क्या उठाए, प्रीवियस ईयर। द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग, द इन्विजिलेटर इज, दूसरा कलर यूज करना, ठीक, ग्रीन कलर से करते हैं। द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग, तो इज एडवाइजिंग का क्या हो सकता है, इज एम आर है ना, प्लस क्या होगा, बीइंग, क्योंकि बी जोड़ना है ना हमको, इस तो इस फॉर्म में है, क्या जोड़ना है, बीइंग, बीइंग एडवाइज्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो जोड़नी है, यही तो पैसिव है, यही तो पैसिव है। क्या होता है पैसिव, क्या होता है बी प्लस वी थ्री, पैसिव क्या होता है बी प्लस वी थ्री। और कॉन्टिन्यूअस में जोड़ोगे तो बीइंग आएगा, कॉन्टिन्यूअस में जोड़ोगे तो बीइंग आएगा, बी प्लस वी थ्री जोड़ दिया। हैव तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता, एक ऑप्शन गलत। वर भी किसी कीमत पे नहीं हो सकता क्योंकि V1 है, ठीक ना। आर बीइंग एडवाइज्ड हो सकता है। अच्छा जब ऑप्शन से कर रहे हो तो ये नहीं कि टिक मार के निकल गया, आपको चौथा ऑप्शन भी तो चेक करना पड़ेगा, हो सकता है। वर एडवाइज्ड नहीं हो सकता, तीन ऑप्शन गलत हो गए, एक ही ऑप्शन सही। लो तीन ऑप्शन गलत हो गए तो एक ही ऑप्शन क्या है, सही है, ये आपका आंसर, ये आपका क्या आंसर है। अब सुनो मैं आपको बढ़िया बेहतरीन बात बताऊं, इसमें तो आपको चेक भी नहीं करना पड़ा कि इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, सिंगुलर है, प्लूरल है या फिर आई है, ये तो आपको चेक ही नहीं करना पड़ा। ये होता है क्वेश्चन। कितना सेकंड लगा, कितना मुझे समझाना था तब मुझे 5-7 सेकंड लगा, आपको अटेम्प्ट करना है 2 सेकंड में उड़ाया क्वेश्चन और फ्री, मुझे समझाने में 5-7 सेकंड लगा है, समझ रहे हो, आया समझ। ये गधे मतलब समझ रहे हो कि अगर मैंने बोला कि पेपर में 10 क्वेश्चन वॉइस से हैं, अगर इन केस अगर पेपर में 10 क्वेश्चन वॉइस से हैं और आपके अगर 9 नंबर आ रहे हैं तो आप गधे वाली कैटेगरी में। आपने अगर ये वीडियो देखी, क्लास देखी है, तो आपके नंबर आने चाहिए आउट ऑफ आउट, क्योंकि ये क्वेश्चन हलवा है, कोई नहीं छोड़ता, ये हलवा क्वेश्चन है, मतलब कि आना ही चाहिए नंबर। चलो द सनरेज बर्न्ड, द सनरेज बर्न, सनरेज ने क्या किया, बर्न कर दिया, जला दिया। V2 क्या है, V2। और आपको पता है कि B प्लस V3 के हिसाब से, आपको पता है कि B प्लस V3 के हिसाब से हमें जो V2 चाहिए वो क्या चाहिए, वॉजवर प्लस V3, वॉजवर प्लस V3। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है वॉजबर्न, या फिर आंसर क्या है, वर, ढूंढ दो ढूंढ दो। वॉजबर्न हो सकता है, इज नहीं हो सकता, इज नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता। लो चलो चलो देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, चलो 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 आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो क्लोज ऑल द विंडोज, क्लोज ऑल द विंडोज, इंपेरेटिव क्या है, इंपेरेटिव तीन तरीके से बताया था, तीन तरीके से बताया था इंपेरेटिव, फिर भी छोड़ो इंपेरेटिव हम देखते हैं। विल आ सकता है इंपेरेटिव में, नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ शुड से सिखाया था, सिर्फ और सिर्फ किससे सिखाया था, शुड बी, कि ऑल द विंडोज शुड बी, ऑल द विंडोज शुड बी
क्या हो सकता था, क्लोज्ड, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, बट अभी के लिए छोड़ो, अभी के लिए छोड़ो, अब तो ऑप्शंस पे जाओ, अब तो किस पे जाओ, ऑप्शंस पे जाओ। लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड, हो सकता है, हो सकता है, ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड, लेट कहां गया, लेट कहां गया, इसका गलत है। कैन नहीं बन सकता, एक ही ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगर लेट नहीं लगा रहे हो तो आपको यहां शुड लगाना चाहिए था, ऑल द विंडोज शुड बी क्लोज्ड, ऑल द विंडोज शुड बी क्लोज्ड। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अगर दोनों ऑप्शन में, पेपर बनाने वाला बेवकूफ थोड़ी है, पेपर बनाने वाला बेवकूफ थोड़ी है, आजकल एक बेवकूफी कर देते हैं। अभी रिसेंट मैंने सीजीएल जैसा एक एग्जाम जिसमें देखा कि बड़ा एग्जाम है, मतलब काफी बड़ा एग्जाम है, हाई लेवल का एग्जाम है, और भाई साहब मतलब उन्होंने क्या रखा था, चारों ऑप्शन गलत थे, क्या थे, चारों ऑप्शन गलत थे, और जो चौथा ऑप्शन था वो बीन बीइंग वाला था, क्या था, उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था उसका पैसिव नहीं बनता, बट उन्होंने इसको क्या किया, अब सुनो एक बात बता ना, चार ऑप्शन है और चारों गलत है, तो आप तो बेस्ट पे जाओगे ना, तो वहां उन्होंने बीन बीइंग वाला सही मान लिया था, वहां उन्होंने क्या मान लिया था, बीन बीइंग वाला सही मान लिया था। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टोल, स्टोल, स्टोल का क्या बनेगा, सेकंड फॉर्म है, स्टोल क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो या तो वॉज आएगा या क्या आएगा, वर आएगा प्लस स्टोलन, थर्ड फॉर्म, क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, स्टोलन, थर्ड फॉर्म। बिना V3 के पैसिव नहीं बनता, बिना V3 के पैसिव, स्टोल गलत है, स्टोल गलत है। अब ये क्या था भैया, ये क्या था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, इन्होंने तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही नहीं दी, इन्होंने तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ वर्ब चेक करो, कुछ नहीं पढ़ना आगे पीछे का, क्या सेंटेंस में क्या नहीं, सीधा हिट करो वर्ब को, वॉइस का क्वेश्चन है, सीधा वर्ब को हिट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो, हेड डिलेड, हेड डिलेड, हेड डिलेड का एक ही आंसर हो सकता है कि हेड का हेड ही रहेगा, प्लस बी जोड़ना है, हैज हैव हेड के साथ बी जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बी प्लस V3, हैज हैव हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या होता है, हैड बीन, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिलेड, हैड बीन डिलेड। चलो, हैड बीन डिलेड हो सकता है, हैड बीन डिलेड हो सकता है, दो ऑप्शन फंसा दिए, फंसा दिए दो ऑप्शन, बट वॉज डिलेड गलत है और हैड डिलेड गलत है। चलो, बस क्या किया, पोस्टमैन से शुरू हुआ, पोस्टमैन से शुरू हुआ, पोस्टमैन भैया पीछे जाएगा, लेटर आगे आएगा। अब ये दूसरी चीज अभी आपको चेक करनी पड़ी कि लेटर आगे आएगा, यहां पोस्टमैन वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। चलो, इतना सा क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन, रद्दी क्वेश्चन, क्या था, रद्दी क्वेश्चन था पूरा। चलो हलवा, आगे बढ़ते हैं। हेल्प द नीडी पीपल, इंपेरेटिव है, क्या है, इंपेरेटिव है, क्या है, इंपेरेटिव है, तीन तरीके से बनाना सिखाया था। द नीडी पीपल आर बीन हेल्प्ड, ये क्या चीज सिखाई, इसे एम के साथ बीइंग आता है, इसे एम के साथ बीइंग आता है, बीन नहीं आता, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड, ये हो सकता है, ये हो सकता है। द नीडी पीपल आर हेल्पिंग, क्या बात कर दी, बिना बी प्लस V3 के, बिना बी प्लस, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव नहीं होता, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं होता, ठीक है। लेट द नीडी पीपल बीइंग हेल्प, बीइंग किसके साथ लगा रहे हो, इज एम आर वॉज आया हुआ है क्या, इज एम आर वॉज के साथ आता है बीइंग, इज आर। चलो खत्म, खत्म क्वेश्चन, खत्म, लगाओ 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 क्वेश्चंस लगाओ, है ना, आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। द मैन बॉट अ पैरट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ठीक है ना, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैन बॉट व्हाट, अ पैरट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपको सिखाया है ऑब्जेक्ट पहचानना, आपको ऑब्जेक्ट पहचानना तो मैंने सिखाया है। चलो, बॉट V2, क्या है, बॉट V2 है, तो आंसर क्या है, या तो बॉस बॉट या फिर क्या है, वर बॉट, बॉस बॉट या फिर क्या है, वर बॉट, ढूंढो। बॉट गलत है, बॉस बॉट हो सकता है, बॉस बॉट हो सकता है, हेड बीन बॉट गलत है, हेड बीन बॉट क्या है, गलत है, दो ऑप्शंस में फंस गए अपन, तो बस अ पैरट दैट स्पोकन 5 लैंग्वेजेस, अ पैरट दैट स्पोक, ओ ये देखो, अभी बोला था, अभी बोला था भैया, देखो चारों ऑप्शन गलत है, पेपर में चारों ऑप्शन जो आए हैं प्रीवियस ईयर है, मैं नहीं बना रहा इनको घर पे, मैं नहीं बना रहा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, सारे के सारे क्या है, प्रीवियस ईयर, बट चारों ऑप्शन गलत है, चारों ऑप्शन क्या है, गलत है, ऑल ऑप्शंस
आर इनकरेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। बट क्या हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे? करेंगे भैया, मजबूरी। अब इन दो में जो बेस्ट है वो करेंगे, इन दो में जो बेस्ट है। अब पैरेट तो जहां का तहां है, अब पैरेट तो जहां का तहां है, दैट भी जहां का तहां है। अंतर आ रहा है, कुड तो इन्होंने हटा ही दिया, स्पोकन और स्पोक का, स्पोकन और स्पोक का। अब बताओ भैया, स्पोक जो है वो V2 है, और V2 हमेशा कैसे आती है? अकेला। V2 क्या आता है? अकेला आता है। V2 क्या आता है? अकेला। और V3 को कोई ना कोई चाहिए, V3 को हैज हैव हैड चाहिए, हैज एम आर चाहिए, कुछ तो चाहिए, कोई ना कोई चाहिए। ये तो पढ़ाया है, ये तो पढ़ाया है ना आपको, है ना, कि इज एम बी के साथ V3 आता है तो पैसे बन जाता है, हैड हैव हैड के साथ, हैज हैव हैड के साथ V3 आता है। स्पोकन भैया अकेला क्या कर रहा है? गलत हो गया। सी, समझ रहे हो? खेल देखो, गलत में भी ज्यादा गलत और सही गलत चुनना पड़ रहा है। समझ रहे हो कि कम गलत कौन सा है? वैसे गलत गलत होता है, बट ठीक है। अब तुम्हारा एग्जाम, ये हमारी गलती नहीं है, बट क्या होता है कि चारों गलत हैं, तुमने डाल दिया कि होता है ना, तुम कि कोई क्वेश्चन गलत निकला तो तुमने रिक्वेस्ट डाल दी कि चलो ये सही करवाओ, इसको सही करवाओ, इसका नंबर मिलेगा। बट समटाइम्स इस चीज में सालों गुजर जाते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इनका, मतलब डले रहते हैं। नहीं माना, एग्जाम ने नहीं माना कि लो वो तो कह रहा सही है, अब क्या कर लोगे? समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे समझदारी से अटेम्प्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन को घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चंस देख के डोंट पैनिक, ठीक? ऐसे क्वेश्चंस को देख के पैनिक नहीं होना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली, रिक्वेस्ट है, क्या है? रिक्वेस्ट है, तो इंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा। कैन कहां से आ गया? विल कहां से आ गया? कैसी बात कर रहे हो? यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली। बहुत अच्छे, लो आंसर, आंसर प्रीवियस ईयर है, ये आपके प्रीवियस ईयर है, ये औकात है इन क्वेश्चंस की, है ना। पहले ही बोला था, पहले ही बोला था कि मैं बहुत तगड़े तरीके से करा दूंगा तुम्हारे क्वेश्चंस, घबराना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? B+V3 जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ B+V3 आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। हु रोट द रामायणा, हु रोट द रामायणा, वहां पर हमने बनाया था तो हमने अलग तरीके से देखा था, वहां पर हमने बनाया था तो अलग तरीके से देखा था। हम एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, हमें एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, हम बस वैसे देखेंगे। रोट क्या है? V2 है, रोट क्या है? V2 है। तो बस हम बनाएंगे वॉज रिटन या फिर वर रिटन, वॉज रिटन या फिर वर रिटन, इतनी सी बात है। तो भैया वॉज रिटन है, हो सकता है, वॉज रिटन है, हो सकता है। रोट गलत हो गया, रोट गलत हो गया। लो, दो ऑप्शन हमने क्या कर दिए? गलत कर दिए। दो ऑप्शन हमने क्या कर दिए? गलत कर दिए। तीसरी चीज, हमको पता है बाई एक प्रेपोजिशन है, हमको पता है बाई क्या है? एक प्रेपोजिशन है। बाई क्या है? एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो मुझे बताओ हु, व्हाट और हुम में ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? हुम होता है। क्या होता है? हुम होता है, बाय हुम। तो भैया बाय हु वाली बात तो प्रॉपर गलत हो गई। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन, समझ रहे हो? वहां तो हम बना रहे थे, इसलिए हम तुम्हें सिखा रहे थे। मैंने बोला था कि ये जो 1 घंटे की मैंने क्लास दी है, ये जो 1 घंटे की मैंने आपको क्लास दी है, मैं अगर आपको ये क्लास ना भी देता, सिर्फ मैं आपको 5 मिनट में B+V3 समझा देता। बट नेसेसरी होता है, क्या है कि जल्दी का काम शैतान का, और हम तो शैतान नहीं है ना भैया, हम शैतान नहीं है। थोड़ी सी देखो, एक होता है थोड़ा फ्लो में भी, मतलब आ जाना चाहिए उस चीज में, पता चले कि मैंने सिखा दिया, आप उसको एक नियम की तरह रट के चले गए। अब आपने बेसिक्स के साथ कवर किया है तो आप ज्यादा बेहतर कर पाओगे, आई होप। क्योंकि जितना ज्यादा समय आप इस चीज में गुजारते हो उतने ज्यादा आप प्रोफिशिएंट होते चले जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दूं? जल्दी से बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दूं? पक्का समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बच्चा? मजे पड़ रहे हैं? ये होते हैं प्री, तुम लोग कह रहे हो ना सर प्रैक्टिस सेशंस ले आओ, ये होते हैं हमारे प्रैक्टिस सेशंस। हम फिर प्रैक्टिस सेशंस में ये नहीं करते कि ये बेटा ये उड़ाते हैं सीधा, समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस सेशंस में तो तुम्हें क्या जलवा आने वाला है तुम देख लो बस। चलो, इमरान हैज फाउंड, हैज प्लस V3, आंसर क्या हो जाएगा? हैज हैव हो सकता है,
प्लस क्या आएगा, बीन, बी जोड़ा तो क्या हो जाएगा बीन, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बी जोड़ दिया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दो, फाउंड, हैज बीन फाउंड या हैव बीन फाउंड। आर बीइंग फाउंड तो कतई नहीं होगा, हैड फाउंड कतई नहीं होगा, हैव बीन फाउंड हो सकता है, हैज फाउंड कतई नहीं होगा। लो सिर्फ वर्ब पे क्वेश्चन उड़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर है तुम्हारा, ये प्रीवियस ईयर है ना। जलवे आ रहे होंगे अब तो तुम्हें जलवे आ रहे होंगे, है ना, मजे आ रहे होंगे। द बॉयज क्रिकेट बॉल ब्रोक, V2, V2, वॉज ब्रोकन वर ब्रोकन, क्या हो जाएगा, वॉज ब्रोकन वर ब्रोकन, यही है ना, क्योंकि V2 है, V2 है तो बी की V2 चाहिए, क्या किसकी V2 चाहिए, बी की, बी। काहे परेशान कर रहे हो भैया हमको, कितना अच्छा तो पढ़ा रहे हैं हम, काहे परेशान कर रहे हो, काहे। चलो बी प्लस, प्रैक्टिस के टाइम पे यही होता है, मजे आते हैं बस। बी प्लस V3, ये बी की सेकंड फॉर्म है और V3 है। तो भैया बॉस ब्रोक क्या होता है, ब्रोकन लगाओ। चलो बॉस ब्रोकन हो, इज ब्रोकन नहीं, इज ब्रोकन नहीं, इज ब्रोकन नहीं हो सकता ना, इज वॉज ब्रोक कैसे हो सकता है, V2 बिना V3 के पैसिव नहीं बनता, बिना V3 के पैसिव नहीं बनता, कहो तो हटा दो, कहो तो हटा दो। चलो आई एम पेड, अब सुनो एम पेड, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तुमको समझनी पड़ेगी एक बात कि इज एम आर के साथ तो ING आती है, इज एम आर के साथ ING आती है, बट अगर एम के साथ लगी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एम के साथ लगी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये पहले से क्या है, पैसिव है, मतलब ये पहले से क्या है, पैसिव है, और आपको इसको चेंज करना है, आपको इसको चेंज करना है एक्टिव में, आपको इसको चेंज किस में करना है, एक्टिव में। तो हम क्या साइकोलॉजी अपनाएंगे, रिवर्स, हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, रोल्स को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। चलो ऑर्गेनाइजेशन पेड, V2 है, पेड का क्या होता, वॉज पेड वर पेड, यही होता, पेड का क्या होता, वॉज पेड वर पेड, गलत है। वुड पे, वुड पे का क्या हो जाता, वुड पे का हो जाता, वुड का तो वुड ही रहता, मॉडल है, चूंकि मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है, वुड बी पेड, क्या होता, वुड बी पेड, ये ऑप्शन बी क्या है, गलत है। विल पे, ये तो ऐसे ही गलत कर देते हम, ये तो ऐसे ही गलत कर देते, विल बी पेड क्या हो जाता, विल बी पेड, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। एक ही ऑप्शन बचता है डी, एक ही ऑप्शन बचता है डी विल बी द राइट आंसर। फिर भी चेक कर लो, पेज क्या है, पेज V1 है, V1 है, तो V1 के नाम पर 3 V1 होती हैं, बी की कितनी V1 होती हैं, B प्लस V3, बनाओ पैसिव, बनाओ पैसिव, बी की 3 होती हैं, इज एम आर, ये है V1 आपका, ये क्या है, V1 है, तो आंसर होना चाहिए इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेड, आंसर है इज पेड, एम पेड, आर पेड, तो भैया आई है इसलिए एम पेड, आई है इसलिए एम पेड, करेक्ट हुआ आंसर। आंसर क्या हुआ, करेक्ट हुआ, किसके साथ करेक्ट हुआ, इचकेचात, किचकेचात, खिचकेचात, एम के साथ, क्योंकि आई है ना, बहुत रील्स वायरल हो रही थी, किचकिचात, है ना, हाय, आजकल इंस्टा ज्यादा चलाने लगा हूं ना, बंद करना पड़ेगा, वो आ रहा है। चलो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये कितना गुरु घंटाल क्वेश्चन है, कैन दिस प्रॉब्लम, कैन सॉल्व क्या है, कैन सॉल्व, तो कैन का तो कैन रहने वाला है, फिर कैन मॉडल है, कैन क्या है, मॉडल है, तो मॉडल के साथ बी जुड़ जाएगा, बेस फॉर्म, कैन बी सॉल्व क्या हो जाएगा, कैन बी सॉल्व, तो कैन बी सॉल्व हो सकता है, शुड बी सॉल्व गलत है, और टू बी सॉल्व, माइट टू बी सॉल्व गलत है। ले भैया ले, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्या है, ये क्वेश्चन है, आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। शिवा wrote a letter to the head of the department in response to the advertisement, in response to the advertisement, हमें नहीं मतलब, हमारा तो ऑब्जेक्ट जो है क्या है, आ लेटर है, ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर है, उसके पहले आने वाली जो मतलब कुछ भी हो आगे, रोट V2 है, रोट क्या है, V2 है, आंसर वॉज रिटन या फिर वर रिटन, आंसर क्या है, वॉज रिटन या फिर वर रिटन, यही होगा ना, B प्लस V3, सेकेंड फॉर्म की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा B
और ये क्या हो जाएगा V3। वॉज रिटन या फिर वर रिटन? एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। हेलो, यस सर। चलो भाई, कहाँ थे हम क्वेश्चन पे थे अपने ना, कॉल आ गया था यार, डिस्टर्ब हो गया मैं। हाँ, सिवा रोट अ लेटर, तो वॉज रिटन या फिर वर रिटन आंसर होना चाहिए, वॉज रिटन या फिर वर रिटन आंसर होना चाहिए। वॉज रिटन हो सकता है, वॉज रिटन हो सकता है, वॉज रोट सेकंड फॉर्म है ये तो, क्या है सेकंड फॉर्म, वॉज रोट V2 तो अकेले आती है, हैड बीन रिटन नहीं हो सकता। तो समझ रहे हो, अगर आप तुक्का भी मारोगे, अब आप अगर तुक्का भी मारे जल्दबाजी में, तो आप 50-50 ही तो खेले। इसको गैस नहीं बोलते, इसको एजुकेटेड गैस वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजुकेटेड गैस वर्क बोलते हैं। सुनो, अब आ लेटर तो यहां भी, आ लेटर तो यहां भी है। अब बताओ बस इतना कि लेटर शिवा ने लिखा बाय द शिवा है या फिर बाय द एचओडी है, हेड ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट। भैया एचआर डिपार्टमेंट वाले ने नहीं लिखा, लेटर लिखा है शिवा ने। किसको लिखा है? टू द हेड ऑफ द, ऐसे करके। तो भैया ये वाली बात है, ये वाली बात है। आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। क्यों? क्योंकि रिटन बाय शिवा, शिवा रोटर, रिटन बाय शिवा, शिवा ने लिखा है, ना कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इसको तो भेजा गया है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। दे डिड नॉट रिपेयर, डिड नॉट रिपेयर मतलब डिड क्या है भैया? V2 है। क्या है? V2 है। डिड नॉट रिपेयर V2 है, तो क्या आ जाएगा? वॉज या वर। V2 है तो V2 चाहिए, प्लस नॉट प्लस रिपेयर्ड। बी तो लगा दिया ना तुमने, बी तो नहीं था। बी अगर पहले से होता तो देखते, बी प्लस V3, V प्लस V3, डिड नॉट रिपेयर। हेड, कलर 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 का ध्यान रखना है ना, हेड नहीं आएगा। वॉज नॉट रिपेयर्ड हो सकता है, डिड नॉट तो किसी कीमत पे नहीं, कुड नॉट तो किसी कीमत पे नहीं। लो, मतलब जो मैं लिख रहा हूं, अगर मैं यहां ये भी ना लिखूं तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं तो आपको समझाना है इसलिए मैं तो ना लिखता हूं। आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि V2 रिपेयर्ड, तो वॉज नॉट रिपेयर्ड, वर नॉट रिपेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही गेव, मतलब आप देख पा रहे हो कि समटाइम्स क्या होता है, कोई किसी किसी ईयर में फोकस कर लेता है। इस ईयर में फोकस किया होगा V2 पर, बहुत ज्यादा V2 वाले क्वेश्चन अपन से पूछे गए। तो गेव क्या क्या हो जाएगा? गेव का क्या हो जाएगा? वॉज गिवन या वर गिवन, वॉज गिवन या वर गिवन, वॉज गिवन या वर गिवन आंसर हो जाएगा। तो भाई कावेरी हैज गिवन नहीं, वॉज गिवन हो सकता है, हैज बीन नहीं, इज नहीं। इज हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? हैज कैसे भी, हैज कैसे भी आ जाएगा। वॉज, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलो करो, देख लो अच्छे से। देखा, सिखा दिया ना, है ना, सिखा दिया। चलो 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 चलो। द स्पाइडर ऑन द वॉल, ये सब्जेक्ट है आपका, ये क्या है आपका? द स्पाइडर ऑन द वॉल सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। फ्राइटेंड आपकी क्या है? वर्ब है। और जो जिया है, जो जिया जिया रे जिया रे जिया जिया, ये जिया जी हैं, ये आपकी ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं। बात हो रही है V2 की, तो बस वॉज फ्राइटेंड और बर फ्राइटेंड, यही है। वॉज बर प्लस V3, वॉज फ्राइटेंड या बर हो सकता है, वॉज फ्राइटेंड हो सकता है, हैज बीन नहीं हो सकता, हैड बीन नहीं हो सकता, हैज बीन नहीं हो सकता, हैड बीन नहीं हो सकता। ज्यादा दिमाग मत लगा जाना, आपको पता है कि वॉइस में पैसिव बनाना है, वॉइस में क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो सिर्फ और सिर्फ B प्लस V3। और ये कोई ट्रिक नहीं है बेटा, ये कोई ट्रिक नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चों को हृदय सर ने ट्रिक बताई थी, और बहुत ट्रिक नहीं, कंसेप्ट है, यही होता है, इसी से बना है, इसी से सारी चीजें निकली हैं। और जब बात करते हो किसकी? नरेशन की। जब बात करते हो किसकी? नरेशन की। तब किसी भी चीज को किस में भेज देते हो? पास्ट में। किसी भी चीज को किस में भेज देते हो? पास्ट में। तो कोई भी गधों की तरह, कोई भी गधों की तरह इज का वॉज मत कर देना। मतलब कहीं लिखा हो कि इज डांसिंग तो तुमने कर दिया वॉज डांसिंग, नहीं नहीं, वो नरेशन है। पास्ट मतलब नरेशन, पास्ट मतलब नरेशन, और वॉइस मतलब B प्लस V3। इतना तो याद हो सकता है यार। जिया आगे आएगी ना, कि स्पाइडर आगे आएगा? जिया आएगी आगे। कौन आगे आएगा? जिया, बस।
अगर दो ऑप्शन सेम मिल जाते हैं, अगर दो ऑप्शन सेम मिल जाते हैं, अगर दो ऑप्शन सेम मिल जाते हैं, तो बस यही चेक करना है कि इसको उठा के आगे रखा या नहीं रखा, बस। और अगर ये भी सेम मिल जाता तो देख लेते इसको उठा के पीछे रखा या फिर नहीं रखा, है ना। बस हो गया क्वेश्चन। और भी दिक्कत होती तो बस यही चेक कर लेते कि यहाँ जो सब्जेक्ट आया है वो सिंगुलर आया है या फिर क्या आया है, प्लूरल आया है, और उसके हिसाब से क्या डिसाइड होती है, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होती है। क्या डिसाइड होती है उसके हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द आर्म्ड फोर्सेस पुट अप एन इम्प्रेसिव परेड। अब देखो यहाँ खेल शुरू होता है, यहाँ क्या होता है, अच्छा सा खेल शुरू होता है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, पुट अप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पुट अप होता है। और बेटा पुट की फॉर्म्स क्या होती है, पुट की फॉर्म्स क्या होती हैं, पुट पुट पुट। चलो अब सुनो, यहां जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो प्लूरल हैं, वो क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल के साथ SIS नहीं आता तो पुट्स नहीं है, तो पुट्स नहीं है। तो मतलब ये जो पुट है, अब सुनो, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, पूछा जाना चाहिए। ये जो पुट है ये अपने आप में V1 भी हो सकता है, ये अपने आप में V2 भी हो सकता है। तो अब आपके जो ऑप्शंस खुल गए आंसर के, वो क्या खुल गए, इज, एम, आर, वॉज वर भी खुल गए। क्या खुल गए, वॉज वर प्लस पुट अप, प्लस पुट अप, ऐसी ये आंसर हुआ। आप तो दुआ करके जाना ऐसा क्वेश्चन पूछें, ऐसा क्वेश्चन पूछें, क्योंकि अगर बाकी के क्वेश्चन तो सभी सही कर दे रहे हैं, कठिन क्वेश्चन पूछें, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन तो सभी सही कर दे रहे हैं। आप मेरे स्टूडेंट हो भैया, आपको मेरिट बढ़ानी है। अब आप इस चीज की फिक्र मत किया करो कि मेरिट उड़ जाएगी, आपको मेरिट बढ़ानी है। आप ही हो बंदे जो मेरिट बढ़ाते हो, आप ही हो वो बंदे जो क्या बढ़ाते हो, मेरिट बढ़ाते हो। तो भैया इसके साथ पुटिंग तो नहीं आएगा, इसके साथ पुटिंग तो नहीं आएगा, बॉज के साथ बीइंग तो नहीं आएगा, ये तो मैंने सिखा दिया आपको। इतने गंदे ऑप्शन दिए, इतने गंदे ऑप्शन दिए, हैव के साथ। अरे यार बुद्धि खराब हो गई मेरी। इतना अच्छा क्वेश्चन था, अगर मेरे जैसा एग्जामिनर फंस जाए, इतना तगड़ा कलेश करा दूं ना मैं इस क्वेश्चन पे कि मजा आ जाता। इन्होंने भैया इज पुटिंग, बिना V3 के पैसे भी नहीं बनता, ये तो सब जानते हैं। अरे यार मैं तो ज्यादा हाइप कर दिया था क्वेश्चन को कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। घटिया 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 क्वेश्चन। अरे राम, क्या ही होगा यार, इन एग्जाम बनाने वालों का क्या ही होगा। मूड खराब कर दिया, तौबा तौबा तौबा, मूड खराब कर दिया पूरा। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। रिचा वोर, रिचा वोर। अच्छा बहुत सारे लोग देखना, बहुत सारे लोगों को मैं बताऊं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अगर मुझे इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पता तो, यहाँ देखो वोर, तो अगर वन लिखी है तो यही होगी ना, वन लिखी है तो यही होगी ना, तो वोर नहीं होगा। वोर का आंसर क्या होगा, वॉज वर प्लस वॉन, वॉज वर प्लस वॉन। वॉज बियर नहीं होगा, हैड बीन नहीं होगा। लो आंसर आंसर आंसर। चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, बहुत निपटा दिए हमें लगता है, बहुत क्वेश्चन। लो लो भैया लो, वॉज गिवन, वॉज के साथ आईएनजी आता है बट V3 है, वॉज के साथ आईएनजी आता है बट यहां पर क्या लिखा हुआ है, V3 लिखा हुआ है, V प्लस V3 है। मतलब ये पहले से क्या है, पैसिव है, ये पहले से क्या है, पैसिव है। और जब पहले से हमें कोई पैसिव दिखता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, रिवर्स करके। हम कैसे सॉल्व करते हैं, रिवर्स करके। अब हम ऑप्शन से जाएंगे, गेव, गेव का आंसर क्या हो सकता है, वॉज गिवन हो सकता है। अब वर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वॉज गिवन पहले से पैसिव है। आर रोबोट बाई हिम, ये क्या होता है, ही गेव मी आ रोबोट, आप एक गधा हूं, कुछ भी करे। आरो टू आई, टू प्रेपोजिशन है, टू क्या है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये गलत हो गया। ये तो यहां पर क्या लिख रहे हो, आ रोबोट बाई हिम। ऑप्शन अच्छे नहीं देते ये लोग, ऑप्शन अच्छे नहीं देते। चलो रुको, ही गेव मी आ रोबोट, कुछ बता दूं आपको, कुछ याद आ गया, ही गेव मी आ रोबोट, ही गेव मी आ रोबोट। इस क्वेश्चन के अंदर आपके दो ऑब्जेक्ट है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके कितने ऑब्जेक्ट हैं,
दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और एक रोबोट, तो इसके दो पैसे बन सकते हैं। इसके क्या बन सकते हैं? दो पैसे बन सकते हैं। पहला आई से बनाओ, आई V2 है, V2 है तो क्या हो जाएगा? आई वॉज गिवन अ रोबोट, आई वॉज गिवन अ रोबोट बाय हिम, आई वॉज गिवन अ रोबोट बाय हिम। दूसरा अ रोबोट वॉज गिवन, अ रोबोट वॉज गिवन। बस यहां पर ध्यान रखना कि किसको दिया गया रोबोट, किसको दिया गया? अ रोबोट वॉज गिवन मी, तो मी नहीं टू मी, ये वाली बात ध्यान रखना। आई रोबोट वॉज गिवन टू मी किसने दिया? बाय हिम। इन नालायकों ने क्या किया था? बाय हिम को यहां रख दिया था, ऐसा नहीं करना है। अ रोबोट वॉज गिवन टू मी, दोनों से बना सकते हो। इन्होंने क्या किया? ही गेव मी, आई वॉज गिवन, इन्होंने आई से बनाया। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एक बार देख लो इसको अच्छे से। दो डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसे है ना, डबल ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अ रोबोट वॉज गिवन मी कि गिवन टू मी, ये तो तुम्हारी समझ काम करती है ना भाई, ये तो तुम्हारी समझ काम करती है। अ रोबोट वॉज गिवन टू मी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कितने बचे हैं? चलो निपटा लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फील्डर एट द सिप पोजीशन। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो सब छोड़ो। V2 क्या है? V2 was taken, was taken, were taken, was taken, were taken, ठीक है, यही बात है। तो क्या है? V2 है तो V2 आना चाहिए। बीइंग कहां से आ गया लल्ला? हेड कहां से आ गया? हैज कहां से आ गया? चौथा ऑप्शन देखो ही मत, चौथा ऑप्शन देखो ही मत, लगा दो टिक, was taken। जब तीन गलत हो गए तो चौथा देखने की क्या जरूरत है? तीन गलत हो गए तो चौथा देखने की क्या जरूरत है? पक्की बात है ना, है ना, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल, द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल हैव वुमन, क्या लिखा हुआ है? हैव वुमन, आंसर क्या होना चाहिए? हैज बीन, क्योंकि हैज एड के साथ बीन आता है, हैज बीन वुमन या फिर हैव बीन वुमन, है ना। हैज हैव तो जहां कहता है वो तो सिंगुलर प्लूरल की वजह से है। हैज हैव एड के साथ बी जोड़ोगे, जब क्या जोड़ोगे? बी प्लस V3 तो जोड़ना पैसिव है, बी प्लस V3 ही तो जोड़ना क्या है? पैसिव है भैया। जब क्या जोड़ोगे? बी जोड़ोगे तो बीन हो जाएगा और वुमन का वुमन रहेगा। तो हैव बीन वुमन हो सकता है, हैव बीन वुमन हो सकता है, वर्ब वुमन हो सकता है क्या? नहीं। वोव, वोव है ना, कैसे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अब सुनो, दीज कारपेट्स को आगे लाए क्या? अरे नहीं लाए। दीज कारपेट्स को आगे लाए क्या? यस सर। जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा तो चेक ही नहीं करो, चौथा तो टिक लगा दो, चौथा क्या लगा दो? टिक लगा दो। चलो 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम रेस्क्यूड, रेस्क्यूड V2 was rescued, were rescued, was rescued। हैव कहां से आ गया भैया? तौबा तौबा, बीइंग क्या बात कर दी? आर पास्ट की बात है। लो चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। मेरा सनम सबसे प्यारा है, जू 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 जू, आ रहा है समझ? वर रेस्क्यूड क्या है? वर, क्योंकि द फ्लड विक्टिम्स प्लूरल है, क्या है? वैसे चेक करने की आवश्यकता नहीं थी बट प्लूरल है। वो बच्चे पता क्या होता, सुन ना, एक बच्चा वो भी होगा जो पूरा सेंटेंस पढ़ रहा होगा, ये 2 3 4 5, कंफ्यूज, दिमाग इतना प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, दिमाग इतना प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, फिर मिला रहे हो, ऊपर से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बस आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा। आपको चेक करना है कि वर्ब को ट्रांसफॉर्म किया या फिर नहीं किया, वर्ब को ट्रांसफॉर्म किया या फिर नहीं किया। मतलब ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के नाम पर इन्होंने इसमें
बी प्लस वी थ्री जोड़ा या फिर नहीं जोड़ा, बी प्लस वी थ्री जोड़ा या फिर नहीं जोड़ा। अब अगर जोड़ दिया है, दो ऑप्शन में जोड़ दिया तो चेक कर लो, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा सब्जेक्ट बन के और ये यहाँ पहुंच जाएगा प्रेपोजिशन के बाद। किसके बाद? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, यहाँ पर ये जो आएगा दो पार्ट हो सकते हैं, कितने कितने एरर कर सकता है कोई भी। अगर चारों ऑप्शन में ये सेम होता, तब की बात कर रहा हूँ, चारों ऑप्शन में सेम होता तो सिंगुलर और प्लूरल चेक कर लेते। वैसे बहुत ही रेयर केस है कि चारों ऑप्शन में सेम वर्ब हो जाए, बट फिर भी हम जैसा टीचर ठीक है, हम तो मजे काटने के लिए, अब हम जब क्लास में अभी टेस्ट कराएंगे तब देखना, तो ठीक है ना, हम तो मजे काटने के लिए कर देते हैं। ये चारों सेम कर दिए, चारों सेम कर दिए तो फिर आप ऑब्जेक्ट चेक करोगे, ठीक है, फिर आप ये चेक करोगे कि प्रेपोजिशन के बाद इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज किया या फिर नहीं किया, फिर ये भी वो सेम होंगे दो ऑप्शन में। फिर आप चेक करोगे कि जो आगे आया सब्जेक्ट ये सिंगुलर है या फिर क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर है या फिर क्या है, प्लूरल है। चलिए, विजिटेड V2 वॉज विजिटेड और आंसर हो जाएगा वर विजिटेड, है ना। चलो, वर विजिटेड हैं, क्या ये कितनी क्या लेवल रहा होगा कि इन्होंने असिस्ट लिख दिया, ये सोच के यहां से। हाँ, 2+V1 है। अच्छा, 2+V1 का क्या बनेगा? पैसे अगर बनाना हो, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर बनाना पड़ गया कभी तो 2B+V3 बस, है ना। यहां नहीं, यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, तो सेंट्रल टीम से क्या कर रहे हो, ये भी गलत है। हेड कहां से आ गया भैया? B2 वाली बात है, एक ही ऑप्शन सही है, ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मेरा सनम सबसे प्यारा है। चलो, फाइंड B2 was find वर फाइंड was find वर फाइंड। बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ यार, मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ। was find हो सकता है, was find हो सकता है, is find नहीं हो सकता, is नहीं हो सकता, is नहीं हो सकता बच्चा, has भी नहीं हो सकता, has भी नहीं हो सकता, is नहीं हो सकता, has नहीं हो सकता। दो हैं, अब बताओ भैया। चेक इट चेक इट चेक इट। ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तरु, तरु को उठा के आगे लाए क्या? नहीं ला पाए। तरु को उठा के आगे लाए क्या? ले आए, बस। लो, गधा क्वेश्चन था क्या? गधा क्वेश्चन था, पक्की बात। तेरा सनम सबसे प्यारा है हार। ओ, खत्म हो गए क्वेश्चंस। लो भाई, चलो, कैसा रहा सेशन? कैसा रहा भाई सेशन? जल्दी से बताएंगे, है ना। कैसा रहा सेशन, है ना। मजा आया? तो बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। मैं तो भूल ही गया हूँ, इतनी लंबी टाइम से, मैं पता कितने घंटे से क्लास ले रहा हूँ मैं? 8-9 घंटे से क्लास ले रहा हूँ लगातार। माइंड फिर भी देखो रिफ्रेश, देखो। चलो, बस ये अपने डायलॉग्स भूल जाता हूँ। तो भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और देखते रहें क्या, इंग्लिश विद, कहाँ गया हृदय सर, इंग्लिश विद हृदय सर। मजा आया? कितने तगड़े में वॉइस निपटाया हमने 1 घंटे कंसेप्ट किया, 1 घंटे हमने प्रैक्टिस किया, उसको 1 घंटे भी प्रैक्टिस नहीं किया, कहाँ तुरंत निपटा दिए क्वेश्चन। समझाना पड़ता है, अपने जैसे स्टूडेंट बैठ जाए ना, मतलब कैटेगरी वाले, तो 100-100 150 क्वेश्चन ऐसे 15-15 20-20 मिनट में लगा के अलग कर देते हैं। ठीक है, मजा आया? तो बस जितने भी डाउट हो आपके, जितने भी डाउट हो आपके, आप कहाँ पर भेज दीजिएगा? डाउट ग्रुप पर भेज दीजिएगा और अपने प्यारे से टीचर को क्या कर दीजिएगा? मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप मेंशन नहीं करते तो हमको पता नहीं चलता है कि आपके क्या डाउट्स है ना। चलो, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, है ना। लव यू बच्चा, एक बार तुम सेलेक्ट हो जाओ ना, मजा आ जाएगा, कसम से मजा आ जाएगा मुझे, है ना। चलो, बता तो दो, थोड़ी बातचीत तो कर ले, इतना देर से पढ़ा रहा हूँ, बता तो दो कि कैसा रहा, कैसा रहा, मजा आया नहीं आया? इतना जो 51 पेजेस, वाओ, अच्छा पढ़ गए हो तुम। बताओ भाई, मजा आया आपको, नहीं आया? आया? कमेंट कीजिए, कमेंट करो सब लोग, जल्दी से कमेंट करो।
चलो लो, ये हो चुकी है आपकी पीपीटी सेव और आपको इसकी पीएनजी फाइल आपके ग्रुप पर डाल दी जाएगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो तुम्हें समझ आ रहा है सीजू का है ना? चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, लव यू बच्चा, बाय बाय, खुश रहो हमेशा। मेरा सनम सबसे प्यारा है। अब किस को कहूँ अपना हमदम, हमदम तो तेरा बेगाना था। अब किस को कहूँ अपना हमदम, हमदम तो तेरा बेगाना